दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब बहुत सारे से विद्यार्थी रीजनिंग को लेकर परेशान थे कि एग्जाम डेट आ गई तो इतने कम टाइम में रीजनिंग कैसे कवर होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने रीजनिंग की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है और ये क्लास आप सभी के सामने जो आ चुकी है, इसमें मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से हीरो तक, यानी कि शून्य से शिखर तक। टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब कवर कराने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थियों को रिवीजन करना है वो इस सीरीज के साथ जुड़ जाए। लेकिन हाँ, ये क्लियर बता दूं, ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, तो आपके कॉमेंट के जवाब, आपके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। ये पूरी सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आखिरी टाइम में अपनी रीजनिंग को कंप्लीट रिवाइज करना चाह रहे हैं, टॉपिक वाइज हर एक टाइप को दोबारा से कवर करना चाह रहे हैं, तो इस सीरीज का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो अल्फाबेटिकल सीरीज पर करेंगे। इसके अंदर दो चीजें ऐसी हैं जो हमको पढ़नी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज की अगर मैं बात करूं लल्ला, वो रहती है आपकी, अगर मैं बात करता हूं तो एक ऑपोजिट लेटर, हर एक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है, और दूसरी रहती है प्लेस वैल्यू, यानी कि उनका स्थानीय मान। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है इस रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चाहे आप एनालॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑड वन आउट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ रहे हैं, चाहे आप लेटर सीरीज पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ना है, 5 से 7 चैप्टर आपके यहीं से बनते हैं। और पेपर के अंदर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके इन पर बेस्ड आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन इन पर बेस्ड आएंगे 30 में से, याद रखना मेरे लाल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर बनने वाला है। तो बताओ भाई, कर लें आगाज, पलटें, शुरुआत करें। सबसे पहले मेरे को ईमानदारी को एक चीज रखनी है अपनी क्लास के अंदर। मैं तुमको बोलता हूं, मैं तुमको भाई की तरह पढ़ाऊंगा, टीचर की तरह कम पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहली चीज समझ लो कि बहुत प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल चिल मूड में पढ़ना है, ठीक है, कि हाँ बस मजे में पढ़ रहे हैं, अपने घर पे जैसे भैया से बातें करते हो वैसी पढ़ाई करेंगे। दूसरी चीज ये कि ईमानदारी दिखानी है। कोई चीज आती है तुरंत बिंदास होकर बोलना कि सर हमको पता है, ये देखो ये होता है। नहीं आती है बिंदास होकर बोलो सर हमको नहीं आती, सिखा दो, बात खत्म। मतलब अपने को बहुत क्लियर रहना है, झूठ नहीं बोलना है लल्ला। ऑनेस्टी दिखाओगे, ईमानदारी दिखाओगे तो ज्यादा सीख पाओगे। अगर डॉक्टर को ये बताओगे ये बीमारी है, यहां दर्द हो रहा है, तभी तो दवाई मिलेगी ना। अगर बताया ही नहीं तो फिर दवाई कैसे मिलेगी। तो वो सारी चीजें लेकर चलनी है और चीजों को आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो अब ईमानदारी से मेरे को ये बताओ कि सबको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर याद है, हां या ना? जल्दी सारे के सारे जवाब दे दो। क्या सभी बच्चों को प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर्स याद हैं? स्थानीय मान की अगर मैं बात करूं या विपरीत अक्षर की मैं बात करूं, ये दोनों चीजें याद है? यस या नो, हां या ना? जल्दी से जवाब दो। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लेना। और जिन बच्चों को याद नहीं है, आज की क्लास तब खत्म होगी जब तुम याद करके जाओगे, वरना आज की क्लास खत्म नहीं होगी, बात खत्म। आज की क्लास मैं तब खत्म करूंगा जब तुमको याद हो जाए, वरना आज की क्लास खत्म नहीं करूंगा, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं कहानी की। सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। याद तो बात की बात है, क्योंकि इन पर ना बेस्ड लल्ला डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं। आप चाहे अगर कोडिंग डिकोडिंग का पूरा चैप्टर देखोगे ना तो इन्हीं पर बेस्ड है, कुछ और है नहीं उसके अंदर। तो अगर यही चीजें हमें पढ़नी है, यही चीजें अप्लाई करनी, तो आनी तो चाहिए ना। तो आने के लिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि अल्फाबेटिकल अगर और सीरीज के अंदर प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास अंग्रेजी के 26 अक्षर सुने होंगे ना आपने, ये सारे के सारे। ए से लेके अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर ये एम तक का दिख रहा है तुमको। एम के बाद में अगर मैं बात करूं सिमिलरली अल्लाह, अगर ध्यान से देखोगे तो ये 13 अक्षर हो गए, और एन से लेके जेड तक के ये आपके बाकी के 13 अक्षर हो गए। कुल मिलाकर ये 26 अक्षर होते हैं जो आप सबने पढ़ोगे, ए से लेके जेड तक के। हर एक अक्षर का जो अपना स्थानीय मान होता है वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। मतलब ये कि ए देखो पहले नंबर पे आ रहा है तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ए 1 पे होता है, बी दूसरे पे ये इसका स्थानीय मान है, सी तीसरे पे ये इसका स्थानीय मान है, डी चौथे पे ये इसका स्थानीय मान है, ई 5वें पर है ये इसका स्थानीय मान है। अब होता क्या है कि बचपन से लेके अब तक हमने ए बी सी डी सबने पढ़ रखा होता है। अगर कोई प्रश्न है उसके अंदर 4 ऑप्शन है तो ए बी सी डी होते हैं, हमको पता है। 5 ऑप्शन है तो ए बी सी डी ई होते हैं, हमको पता है। लेकिन यहां तक तो याद रहता है कि ए पहले पर है, बी दूसरे पर है, सी तीसरे पर है, डी चौथे पर है, ई 5वें पर है। दिक्कत आती है जब अचानक से कोई कहते क्यू कौन से नंबर पे होगा। दिक्कत आती है जब अचानक से कोई कहते वी कौन से नंबर पे होगा। दिक्कत आती है जब कोई अचानक से पूछ ले डब्ल्यू कौन से नंबर पे होगा, के कौन से नंबर पे होगा। तो माथा पकड़ते फिर गिनते ए बी सी डी ई एफ। ये नहीं करना है मेरे लाल। पेपर में बैठ के तुमको देखकर समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। और वो देखकर कब समझ में आएगा? दिमाग के अंदर बैठा हुआ होगा, ये दिमाग के अंदर फिट होगा तब। तो कैसे करेंगे, अब इस पे कुछ ट्रिक्स पे चर्चा करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूं और मैं फिर कह रहा हूं सुन लेना मेरे को 5 मिनट, उसके बाद जीवन में कभी भूलोगे नहीं, मेरी गारंटी है मेरे लाल। बस 5 मिनट मेरे को सुन लो खाली, उसके बाद जीवन के अंदर कभी इस पे आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। जब कभी भी तुमको एफ दिखे, एफ फिक्स प्लेस वैल्यू 6, एफ फिक्स प्लेस वैल्यू 6, एफ फिक्स प्लेस वैल्यू 6, याद रहेगा, फिक्स 6, एफ फिक्स 6, एफ को देखते ही फिक्स करो, प्लेस वैल्यू को 6 करो। एफ को देखते ही फिक्स कर दो, प्लेस वैल्यू को 6 कर दो, बात खत्म। उसके बाद अगर अपन बात करें जी को कैसे याद रखूं गुरुजी? G7 समिट कर सकते हो, G7 सम्मेलन कर सकते हो, G7
ठीक है। जी कितने पे होता है लल्ला? जी 7 पे होता है। G7 सम्मेलन से याद रख लो या G7 समिट कर दो। G7 समिट यानी कि G कितने पे होगा? 7 पे होगा। G 7 पे होगा। बोले ठीक है गुरुजी, चलो F को फिक्स कर दिया, G को 7 कर दिया। H को कैसे याद रखेंगे? H की अगर अपन बात करें तो H को याद रखने का तरीका क्या होता है? जब कभी भी H को देखोगे, ध्यान से समझना मेरे लाल, जब कभी भी H को देखोगे, H जो होता है वो 8 के जैसा नहीं होता। जल्दी बताओ, H 8 के जैसा नहीं होता। अगर मैं ऊपर से और नीचे से लाइन लगा दूं तो ये 8 बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? 8 बन गया। बोले हाँ गुरुजी, लग तो 8 जैसा रहा है। मतलब क्लियर है कि H जो होता है वो 8 के जैसा होता है, तो H को 8 कर दो। H कितने पे हो गया लल्ला? 8 पे हो गया। बोले चलो ठीक है गुरुजी, यहां तक तो हमको पता था, मतलब आई नो। ठीक है, मत बताओ, आई नो। तो I कितने पे होगा? आई नो गुरुजी, I कितने पे हो गया लल्ला? 9 पे हो गया। आई नो से आई नो बोलते हो ना, यू नो, आई नो। तो आई 9 पे आ गया। F को फिक्स किया, प्लेस वैल्यू को 6 किया। G7 सबमिट था, G7 सम्मेलन था। H तो 8 के जैसा दिख रहा था, और ये सब आई नो। तो I कितने पे हो गया? 9 पे हो गया। बोले चलो ठीक है। J और K को कैसे याद रखें? बोले J और K का तरीका और बता दो जरा। तो J और K को एक साथ याद रखते हैं ना, एक साथ। बोले तो जम्मू और कश्मीर। अरे J और K यानी कि जम्मू और कश्मीर। बोले जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे। जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे, मतलब जम्मू 10 कश्मीर 11। ये ट्रिक है लल्ला, इसलिए बता रहा हूं। जम्मू 10 कश्मीर 11, J10 K 11। बोले ठीक है, चलो ये भी याद रख लेंगे। अब L को कैसे याद करवाओगे? तो L का तरीका क्या होता है? एक गाना बहुत सुने हो तुम लोग, है ना? कौन सा? थोड़े दिन पहले, अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। तो आजकल क्या हो रहा है लल्ला? बचपन में प्यार हो जा रहा है। आजकल पढ़ाई तो पता नहीं, लेकिन बचपन में प्यार हो जा रहा है। तो लव हो जा रहा है 12 में ही। आजकल लव, L फॉर लव, लव 12। L कब हो जा रहा है? 12 में ही हो जा रहा है। लव कब हो जा रहा है? 12 में ही हो जा रहा है। लव 12 पे, L 12 पे। आजकल 12 पे ही प्यार हो जा रहा है। L फॉर लव, लव हो गया 12 पे। बोले चलो ठीक है। और M फॉर मेरा, और प्लेस वैल्यू 13। मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। क्या मेरा क्या तेरा? M मेरा, प्लेस वैल्यू 13। एक बार फिर से रिपीट करता हूं सारा का सारा मेरे शेर। जब कभी भी F को देखो, F को करो फिक्स, प्लेस वैल्यू को बोल दो 6। फिक्स 6। G7 सबमिट यानी कि G 7 पे होता है। H 8 के जैसा दिखता है। आई नो, हमको पता है, आई नो पे हो गया। J और K बोले तो जम्मू और कश्मीर में 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे हैं। J10 K 11, जम्मू 10 कश्मीर 11। अगर बात करें L की, बोले लव तो 12 में हो गया गुरुजी। L 12, और M फॉर मेरा, प्लेस वैल्यू हो गई 13। M फॉर मेरा, प्लेस वैल्यू हो गई 13। यहां तक क्लियर है मेरे शेर? आगे बढ़ जाएं, जल्दी बताओ। M फॉर मेरा, प्लेस वैल्यू हो गई 13। अब आगे की कहानी पे चर्चा करेंगे। देखो आगे की कहानी ना तुम सब रिलेट कर पाओगे। आगे की कहानी ऐसी कि तुम सब रिलेट कर पाओगे, तुमको लगेगा ऐसी तो कहानियां बहुत देखी हमने गुरुजी। अगर कभी भी N की बात करूं, देखो N फॉर नवंबर में एक ही तो तारीख फिक्स है। N बोले तो नवंबर, और नवंबर में एक ही तो तारीख फिक्स है, 14 नवंबर। बोलो हाँ कि ना? N को याद रखने का तरीका क्या होता है? 14 नवंबर से। अरे नवंबर में एक ही तारीख तो फिक्स है, 14 नवंबर। बोले तो चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस। बोले ठीक है, चलो इसको छोड़ दो। आगे की कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग लल्ला, बहुत आराम समझना। देखो जैसे क्या होता है, जब कभी तुम घर पे होते हो तो अपने भाई से, बहन से या दोस्तों से ओ करके बात करते हो। ओ करके बात बोले तो ओह किधर, ओह क्या कर रहा है, ओह चल खाना खा ले, ओह बैठ जा, ठीक है, ओह कहाँ, है ना? ओ करके बात करते हो ना, ओ पढ़ ले, ठीक है, ओ पढ़ ले। तो ओ करके बात करते हैं। तो वैसे ही किसी ने किसी की तरफ देखा और देखकर बोला, क्या बोला वो सुनना। बोला ओ 15, बोला ओ 15, पी बोला मैं 16, बोला ओ 15, पी बोला मैं 16। बोले यार अब बात नहीं बनेगी। बोला ओ 15, पी बोला मैं 16। बोले यार अब बात नहीं बनेगी। हमारी जो क्वीन है ना, हमारी क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, बोले हमारी जो क्वीन है ना, क्वीन बोले तो रानी, हमारी रानी तो 17 साल की है। बोले अब बात नहीं बनेगी। हमारी जो क्वीन है ना, हमारी रानी तो 17 साल की है। बोले अरे क्यों परेशान होते हो भैया, हमारा राजा 18 का है, तुम कराओ ना शादी। आर फॉर राजा, बोले हमारा राजा 18 का है। आर फॉर राजा, क्यू फॉर क्वीन, बोले हमारा राजा 18 का है, तुम कराओ ना शादी। बोले यार एक दिक्कत है। बोले कौन सी दिक्कत है बताओ जल्दी से। बोले कौन सी दिक्कत है बताओ जल्दी से। बोले SC ST, बोले SC ST। बोले यार कौन से जमाने में जी रहे हो।
बोले कौन से जमाने में जी रहे भैया, अब इन बातों को कोई नहीं मानता, इनमें बस 19-20 का फर्क है, S19 T20, S19 T20। बोले अच्छा, बोले एक और दिक्कत है। बोले यार तुम्हें दिक्कत बहुत है, एक तो जल्दी बताओ कौन सी दिक्कत आएगी भैया। बोले अंडर 21 कैसे करोगे शादी। भाई अंडर 21 तो होती नहीं, 21 साल से पहले कैसे कर दोगे शादी। बोले अंडर 21 कैसे कर दोगे शादी, यू फॉर अंडर। बोले अंडर 21 21 से पहले शादी कैसे कर दे। बोले हाँ बात तो तुम्हारी सही है। अब एक लाइन तुमने पढ़ी होगी बचपन में, क्या, आई माने मैं, ही माने वह, दे माने वे, और बी माने हम। जल्दी बताओ, पढ़ा था ना, वी माने हम। बोले हाँ, तो वी माने हम। बोले हम करेंगे 22 में बस। बोले लो खुश रहो। बोले हम 22 में कर देंगे। और बताओ, वी माने हम 22 में करेंगे। बोले हम 22 में कर देंगे, खुश रहो। बोले चलो ठीक है। अब डब्ल्यू फॉर वेडिंग, अब वेडिंग रखी गई, डब्ल्यू फॉर वेडिंग। वेडिंग बोले तो शादी, और शादी कब की तय हुई। बोले 23 तारीख की शादी है। डब्ल्यू फॉर वेडिंग, और वेडिंग रखी गई 23 की। बोले चलो ठीक है 23 की शादी है। अब जब शादी होगी तो कौन आता है, पंडित जी। अरे शादी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन। बोले पंडित जी को बुला लो। पंडित जी आए, और पंडित जी ने आकर देखा। बोले अरे 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 जो का कर दो तुमने, जो का कर दो तुमने। बोले जो का कर दो तुमने, एक ग्रह नक्षत्र ठीक नाए है। पंडित जी ने आकर दिया काट। बोले नाए 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 नाए, एक ग्रह नक्षत्र ठीक नाए है भैया, 24 को होगी। पंडित जी ने काट के कर दिया 24, काटा तो बन गया x। बोले 24 को होगी। तो पंडित जी ने 23 की कब कर दी, काट के 24 कर दी, काटा तो बन गया x। बोले 24 को होगी। बोले चलो पंडित जी 24 को शादी कर देंगे। बोले चलो पंडित जी 24 को शादी कर देंगे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये बताओ विदा कब करें, विदाई कब की होगी, विदाई का मुहूर्त क्या है। बोले एक चीज बताओ, जब कोई जाता है तो क्या करते हो, बाय बाय भैया बाय, है ना, बाय करते हो तो बाय। बोले बाय कब करें, विदा कब करें, बाय। बोले बाय 25 को कर लियो। बोले 24 की शादी 25 की विदाई, बाय कब हो जाएगी। बोले बाय 25 को हो जाएगी। और जेड आखिरी अक्षर होता है लल्ला जो 26 पे होता है, सबको पता होगा। जेड आखिरी अक्षर होता है जो 26 पे होता है, सबको पता होगा, कोई ऐसा बालक नहीं जो नहीं जानता हो। क्लियर हुआ मेरे लाल, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। ये इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की। मैं एक बार सारा रिपीट कर रहा हूं। एफ को फिक्स करो, प्लेस वैल्यू को फिक्स करो। देखो अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम की वजह से गला भी खराब है और फीवर सा भी लग रहा है, तो उतनी एनर्जी में शायद मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन मैं और जबरदस्त पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना आने वाले दिनों में। अगर मैं वाई की एफ की बात कर रहा हूं, एफ को फिक्स कर दिया, प्लेस वैल्यू को 6 कर दिया, G7 समिट होता है, G7 सम्मेलन होता है, एच तो 8 के जैसा दिखता है। बोले आई नो, है ना, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, तो आई नो पे हो गया। बोले ठीक है। जे और के, बोले जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे, जम्मू 10 कश्मीर 11, J10 के 11। बोले ठीक है। और लव तो 12 में हो गया था, L12। बोले मेरा तेरा, एम मेरा, प्लेस वैल्यू 13। नवंबर, एन बोले तो 14, बस एक ही तारीख याद है हमको 14। बोले ठीक है। ओ 15, पी बोला मैं 16। बोले हमारी क्वीन, क्यू फॉर क्वीन, जब भी क्यू दिखे क्वीन याद आनी चाहिए। बोले 17 पे होगी। आर फॉर राजा 18 का था, और एस और टी में 19 और 20 का फर्क था, और अंडर 21 शादी कर नहीं सकते, यू 21 पे होता है। वी माने हम करेंगे 22 में, डब्ल्यू फॉर वेडिंग रखी गई 23 की, काट के हुई थी 24 को, और वाई हो जाएगी, विदा हो जाएगा 25 को। क्लियर है मेरे लाल यहां तक, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, जल्दी बताओ यस या नो, हाँ कि ना, जल्दी से। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी। और ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू है। अभी मैं इसके साथ साथ आपको क्या बताने वाला हूं, ऑपोजिट लेटर भी सिखाने वाला हूं, परेशान मत हो। ऑपोजिट लेटर भी सिखाने वाला हूं, यानी कि विपरीत अक्षर कैसे याद रखते हो, बहुत जबरदस्त तरीके से याद करवाऊंगा। होता क्या है, देखो विपरीत अक्षरों में एक चीज समझो, हमारे पास टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 होता है 26, बोले हाँ। 26 अक्षरों को जब विपरीत अक्षर में तोड़ते हैं तो 13 और 13 का जोड़ा बनता है। एम फॉर मेरा, प्लेस वैल्यू 13 यहां तक हो जाती है, और 14 से लेके 26 तक यहां तक हो जाते हैं। ये बन जाते हैं आपके सारे के सारे, अगर अपन बात करें तो प्लेस वैल्यूज, ऑपोजिट लेटर। और ऑपोजिट लेटर को कैसे याद रखा जाए, इनके बारे में कुछ बता दो गुरुदेव। तो ऑपोजिट को याद रखने का तरीका समझना, बहुत इंटरेस्टिंग लल्ला लाइन है, बड़े आराम से सुनना, बस खाली मैं कह रहा हूं कहानी की तरह सुन लो। जीवन में अगर दाल चावल भी खा रहे हो ना, तो फोन खाली में चला के रख लो, ईयरफोन लगी है ना, तो सुन जाओगे, याद कर जाओगे। अगर दाल चावल खा रहा, साथ में अचार ले रखा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, याद करके जाओगे, गारंटी है। करना क्या है वो समझ लो जरा ध्यान से। होगा क्या, देखो होता क्या है, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू है, ए का वी है, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। अब याद कैसे रखूं, एकदम से एच याद आ रहा है तो एस कैसे याद आएगा, या कभी एल दिख गया तो ओ कैसे याद आएगा, या कभी मान लो ई दिख गया तो वी कैसे याद आएगा, सी दिख गया तो एक्स कैसे याद आएगा, उस पर बात करते हैं। एक काम करते हैं, तुम में से एक को बुला लेते हैं, एक काम करते हैं, तुम में से एक को बुला लेते हैं, आजाद को बुला लेते हैं, है ना। आजाद तुम्हारे बीच में से उठा के हम यहां पे ले आए, ये है आजाद। हमने क्या कहा, मैंने कहा ये है आजाद। आजाद बोले तो
ए का ऑपोजिट जेड, आजाद बोले तो ए का ऑपोजिट जेड, ये है आजाद। आजाद कौन है? ए का ऑपोजिट जेड। आजाद नाम का ये जो है वो एक लड़का है, मतलब बॉय है, बी का ऑपोजिट वाई, बी का ऑपोजिट वाई। आजाद नाम ए का ऑपोजिट जेड, आजाद नाम का एक लड़का है मतलब बॉय है, तो बी का ऑपोजिट वाई, बोले ठीक है। और जो ये आजाद है ना, ये क्रैक्स बहुत खाता है। क्या खाता है लल्ला? क्रैक्स बहुत खाता है, सी का ऑपोजिट एक्स। ये आजाद नाम का जो लड़का है ये क्रैक्स बहुत खाता है, सी का ऑपोजिट एक्स। और जब जब क्रैक्स खाता है तो साथ में इसको ड्यू चाहिए, डर के आगे जीत है। साथ में इसको क्या चाहिए मेरे लाल? ड्यू चाहिए, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। ये आजाद नाम का लड़का है, बोले ठीक है गुरुजी, ए का ऑपोजिट जेड हो गया। आजाद नाम का लड़का है तो मतलब बॉय है, यानी कि बी का ऑपोजिट वाई हो गया। क्रैक्स बहुत खाता है, सी का ऑपोजिट एक्स हो गया। और जब जब क्रैक्स खाता है मेरे लाल, जब जब क्रैक्स खाएगा, जब जब क्रैक्स खाएगा साथ में ड्यू चाहिए, हमको ड्यू पिला दो, ड्यू पिला दो, तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू हो गया। बोले ठीक है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। एक दिन हुआ क्या? इवनिंग में। इवनिंग बोले तो शाम को, तो एक दिन है लल्ला इवनिंग में, इवनिंग बोले तो शाम को, ई का ऑपोजिट वी। बोले ठीक है, एक दिन इवनिंग में ई का ऑपोजिट वी, आजाद चला गया पिक्चर देखने। आजाद कहां गया? पिक्चर देखने चला गया। और पिक्चर कौन सी देखी आजाद ने? पिक्चर देखी फालतू। कौन सी देखी पिक्चर? फालतू, एफ का ऑपोजिट यू। आजाद जो था वो पिक्चर देखने चला गया एक दिन इवनिंग में, ई का ऑपोजिट वी, और पिक्चर देखी कौन सी? फालतू। अब पिक्चर देख के तुम कहते हो ना मजा आ गया, क्या पुष्पा ने कहा झुकेगा नहीं, है ना? तो वैसे ही आजाद ने पिक्चर देखी, आजाद बोला मजा आ गया, लेकिन आजाद ने अपने तरीके में कही। आजाद बोला ग्रेट, क्या मूवी थी यार। आजाद बोला ग्रेट, जी का ऑपोजिट टी। आजाद बोला ग्रेट, जी का ऑपोजिट टी, क्या मूवी थी यार, मजा आ गया एकदम। अब मूवी तो देख ली, पिक्चर तो देख ली, शाम को गए पिक्चर देखने, तो घर पे पापा इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब घर पे कर रहे पापा इंतजार आजाद का। जब पापा इंतजार कर रहे, आते ही पापा ने कान पकड़े आजाद के। जैसे ही आजाद घर में आया, तुरंत आते ही पापा ने क्या किया? कान पकड़े आजाद के और ऐसे घुमाए। बोले हाई स्कूल में है, जो तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ होगा। पापा ने कान पकड़ के घुमाए, बोले हाई स्कूल में है, एच का ऑपोजिट एस। अरे पहले इंटर तो कर ले सही से, आई का ऑपोजिट आर। पापा बोले हाई स्कूल में है, एच का ऑपोजिट एस। अरे पहले इंटर तो कर ले सही से, आई का ऑपोजिट आर। तेरी शादी मुझे जयपुर क्वीन से करानी है, तेरी शादी मुझे जयपुर क्वीन से करानी है। आजाद बोला पापा, आजाद बोला पापा अगर हमारी शादी जयपुर क्वीन से कराओगे, आजाद बोला पापा अगर हमारी शादी जयपुर क्वीन से कराओगे तो हम शादी में कुर्ता पजामा पहनेंगे। बोला तो हम शादी में क्या पहनेंगे? कुर्ता पजामा पहनेंगे, के का ऑपोजिट पी, के का ऑपोजिट पी। बोला पापा अगर हमारी शादी जयपुर क्वीन से कराओगे तो हम शादी में कुर्ता पजामा पहनेंगे, के का ऑपोजिट पी। पापा बोले पहन लियो, पापा बोले पहन लियो। लेकिन यहां पे आजाद ना पिघल गया था। जयपुर क्वीन के नाम पे, वैसे तो आजाद सख्त लौंडा था, लेकिन जयपुर क्वीन के नाम पे आके आजाद पिघल गया। आजाद बोला पापा बस एक बार फोटो दिखा दो, बस एक बार फोटो दिखा दो, हम अच्छे से पढ़ लेंगे। आजाद बोला पापा बस एक बार फोटो दिखा दो, हम अच्छे से पढ़ लेंगे। पापा ने जैसे ही फोटो दिखाई, बोला लव हो गया, एल का ऑपोजिट हो। जैसे ही फोटो दिखाई, बोला लव हो गया, एल का ऑपोजिट हो। पापा बोले इतनी जल्दी? बोला मेन विल बी मेन, एम का ऑपोजिट एन। बोला मेन विल बी मेन, एम का ऑपोजिट एन। क्लियर है मेरे शेर? हाँ कि ना, जल्दी बताओ, यस या नो। हमने क्या किया? आजाद बोले तो ए का ऑपोजिट जेड था, बॉय बोले तो बी का ऑपोजिट वाई था, क्रैक्स बोले तो सी का ऑपोजिट एक्स था, ड्यू बोले तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू था, इवनिंग से ई का ऑपोजिट वी हो गया, फालतू से एफ का ऑपोजिट यू हो गया, ग्रेट से जी का ऑपोजिट टी हो गया, हाई स्कूल से एच का ऑपोजिट एस हो गया, इंटर से आई का ऑपोजिट आर हो गया, जयपुर क्वीन से जे का ऑपोजिट क्यू हो गया, कुर्ता पजामा के का ऑपोजिट पी हो गया, लव से एल का ऑपोजिट ओ हो गया, और मेन विल बी मेन से एम का ऑपोजिट एन हो गया। क्लियर हुआ? यस या नो? हाँ गया ना? जल्दी बताओ मेरे शेर, याद हुई कि नहीं हुई प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर? मैं फिर कह रहा हूं मेरे शेर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। जिन बालकों को ऐसा लगता है ना कि इसको तो हम पेपर पे लिख लेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं मेरे लाल, पेपर पे लिखने वालों का पेपर नहीं निकलता, लिख लेना जाके। जो एक सोचते हैं ना कि अरे हमको एक रफ पेपर मिल जाएगा, हम उस पर लिख लेंगे पहले से, मैं लिख के दे रहा हूं मेरे लाल, पेपर पर लिखने वालों का पेपर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि तुमको ये दिमाग में याद हो पाई हो, तो 2 घंटे का पेपर या 1 घंटे का पेपर या 1.5 घंटे का पेपर नहीं निकलने वाला। छोड़ दो, उम्मीद छोड़ दो। जब 2 महीने 3 महीने की तैयारी में याद नहीं कर पा रहे हो, तो वहां 90 मिनट के पेपर में कुछ कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे लल्ला। अगर 90 दिन की तैयारी में नहीं हो रहा तो छोड़ देना फिर। क्लियर है?
चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे शेर। देखो पवन कुमार से भी याद करते हो, पवन सर अभी कह रहे थे के और पी को तुम पवन कुमार भी कर सकते हो, पवन कुमार, प्रवीण कुमार, जो तुमको लग रहा है तुम्हारे किसी के नाम हो वहां से कर लो, हैं तो वैसे याद कर सकते हो जैसे तुम चाहो तो। चलो अब यहां तक की कहानी क्लियर हुई। अब देखो मैं बताऊं तुमको यूज कैसे होंगी उसको समझो, यूज कैसे होगा उसको समझो। जैसे मान लो अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूं, अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करता हूं और कहीं पे मेरे सामने आता है एम की प्लेस वैल्यू याद करनी है, तुरंत मेरा याद आएगा प्लेस वैल्यू 13 हो जाएगी। कहीं आ गया क्वीन 17 की थी, तुरंत 17 याद आ जाएगा। कहीं पे आ गया मान लो डब्ल्यू, वेडिंग तो 23 को थी, तुरंत याद आ जाएगा। कहीं पे आ गया मान लो एफ, फिक्स करके 6 कर दोगे तुरंत। तो ये होगा प्लेस वैल्यू को याद रखने का तरीका। अगर मान लो ऑपोजिट याद रखने, बोले गुरुजी ऑपोजिट, कभी अगर मान लो ई याद आ गया तो इवनिंग वी याद आ जाएगा। कभी मान लो के याद आ गया तो कुर्ता पजामा पी याद आ जाएगा। कभी मान लो आपको एफ याद आया तो फालतू से यू याद आ जाएगा। कभी मान लो आपको अगर याद आता है एल तो लव से ओ याद आ जाएगा। अगर मान लो कभी आपको याद आता है कि हमको याद आ गया गुरुजी एच तो हाई स्कूल याद आ जाएगा। खत्म। ये होता है प्लेस वैल्यू को याद रखने का तरीका। क्लियर है? यस या नो? अब जल्दी से बताओ। ये था पूरा बेसिक जो मैंने अभी आपको थ्योरी फॉर्म में पढ़ाया। अब थोड़ी सी चर्चा सीरीज पे कर ली जाए क्या? प्रश्नों पे कर ली जाए कुछ बात, क्या बोलते हो? प्रश्नों की दुनिया में उतर जाएं क्या कि किस प्रकार के प्रश्न यहां मिलेंगे। और ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया ये कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में इंप्लीमेंट होगा। और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर मैं सोमवार के दिन आपको पढ़ाऊंगा, मंडे को उसकी पहली क्लास लेकर आऊंगा। आज और कल आपका जो चलेगा वो अल्फाबेटिकल पोर्शन चलेगा। आज की क्लास में और कल की क्लास में दोनों में अल्फाबेटिकल पोर्शन पे चर्चा करेंगे। लेकिन जब मैं मंडे को क्लास लेकर आऊंगा, सोमवार की क्लास लेकर आऊंगा, तो उस दिन जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर पर। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न यहां पर दो तरीके से बनेंगे। देखो सबसे पहली चीज ये समझो मेरे शेर कि अगर मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर पे चर्चा करता हूं, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना। हम पहले ये समझते हैं एक सीरीज होती क्या है। जैसे ए से लेके जेड तक की सीरीज है तो ये सीरीज है ए बी सी डी, है ना, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ठीक, इस प्रकार से सीरीज चलती जाती है। तो हमेशा जब भी कोई सीरीज आएगी तो आपको ना लेफ्ट और राइट निकालना होता है, लेफ्ट से या राइट से, बाएं से या दाएं से, ये गिनना होता है। तो बायां क्या होता है, कैसे याद रखोगे? जैसे आप अपनी कॉपी के सामने बैठे हो, आप अपने मोबाइल के सामने बैठे हो, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, वो लेफ्ट साइड कहलाती है। जो आपका राइट हैंड है, दायां हाथ है, वो राइट साइड कहलाती है। ठीक है, ये होता है दाईं तरफ, ये होता है बाईं तरफ, बाएं हाथ की तरफ बाईं तरफ, दाएं हाथ की तरफ दाईं तरफ, ये होता है तरीका। दूसरा क्या होता है उसको समझो। दूसरा ये होता है कि जैसे कभी आपने कोई सेंटेंस लिखा या कोई भी चीज लिखी, मान लो मैंने लिखा दिस इज अ पेन, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जिस तरफ से आप लिखना स्टार्ट करते हो वो होता है बायां छोर, वो होता है लेफ्ट, और जहां जाकर आप कहानी को खत्म करते हो, एंड करते हो, वो होता है राइट, वो होता है दायां। याद रहेगा? वरना यह तरीका सबसे बेस्ट है, अपने दाएं हाथ की तरफ दायां, अपने बाएं हाथ की तरफ बायां, कहानी खत्म। क्लियर है मेरे शेर यहां तक? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जाएगा पेपर के अंदर, आपसे कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, फिर पेयर पर बात करेंगे। अल्लाह, पेयर की ना आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं PYQ भी करा दूंगा, लेकिन पेयर के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस चैप्टर को लाइटली लेना मत, वरना मामला गड़बड़ा जाएगा। 2 क्वेश्चन आपके आए थे जब मैंने उस दिन पेपर सॉल्व करवाया था, तो इसको जरा ध्यान रखना, एक एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन हैं यहां से। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। चलो तो अब थोड़ा सा बात करते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपके सामने, ट्राई करो जल्दी से कितना आ रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल कर देखो कितना आएगा। बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा, ये आपको निकालना है। जल्दी से ट्राई करो दोस्त। पहला प्रश्न ये है कि बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा है, आपको ये फाइंड करना है। अब देखो अगर मुझसे ये कहा गया कि बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा? बाएं छोर से गिनूंगा ना। बायां छोर कौन सा है? बाएं हाथ वाला। बायां हाथ कौन सा है? ये वाला। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो बाएं छोर से चौथा अक्षर कौन हो गया मेरे शेर? डी हो गया। बोले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाले सारे ठीक है, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। इन केस मान लो वो आपसे कहता कि ये बताओ दाएं छोर से 14वां अक्षर कौन सा है। अब इसको 2 तरीके से करेगा, एक बच्चा स्मार्ट करेगा, स्मार्ट प्ले, और एक बच्चा करेगा हार्ड वर्क। देखो कौन से कर रहे हो तुम लोग, निकालो इसका आंसर कितना आएगा। अगर अपन बात करें तो इसका आंसर कितना आ रहा है? दाएं छोर से 14वां अक्षर कौन सा, ये आपको बताना है। दाएं छोर से 14वां अक्षर कौन सा है, आपको ये फाइंड करना है। निकाल कर देखो कौन सा होगा दाएं छोर से 14वां अक्षर। चलिए चर्चा करें दोस्त कितना होगा। देखो 2 तरीके क्या हो सकते हैं। हमको पता है राइट एंड से बोला सर, राइट एंड, दायां छोर, है ना। दायां छोर कौन सा है? जो दाएं हाथ की तरफ पड़ेगा। दाएं हाथ की तरफ मतलब इधर। तो आप क्या कर रहे हो? आप कई बालक क्या कर रहे हैं? एन लगाएंगे, गलती कर रहे होंगे। देखो होगा क्या, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कौन आएगा मेरे शेर? आंसर होगा एम। बोले तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका ध्यान रखना, ये गलती तुम लोग कर दोगे। कौन सी गलती? कि बाएं छोर से गिनने वाली। बाएं से मत गिन देना। अगर उसने राइट से बोला है, दाएं से बोला है, तो दाएं से ही गिनोगे। जहां से बोला जाए वहां से गिनोगे। ये पहला तरीका था जो मैंने आपको बताया बेसिक। अब समझो इसको, अगर मेरे को जल्दी करना होता, पेपर में बैठा हूं तो कैसे करूंगा? मुझे पता है कि सर बाएं से 14 पे एन होता है। आपने बताया 14 नवंबर एन, बाएं से 14 पे एन होता है, तो दाएं से 14 पे कौन होगा? इसका ऑपोजिट। याद रखना, जो बाएं से अक्षर पढ़ रहा है, दाएं से उसी नंबर पर उसका ऑपोजिट होगा। देखो, बाएं से पहले पर ए है, दाएं से पहले पर जेड है, इसका ऑपोजिट। बाएं से दूसरे पर बी है, दाएं से दूसरे पर वाई है, इसका ऑपोजिट। दाएं से तीसरे पर सी है, बाएं से तीसरे पर सी है, दाएं से तीसरे पर एक्स है, उसका ऑपोजिट। हमेशा याद रखो, जिस नंबर पर बाएं से जो अक्षर होता है, दाएं छोर से उसके ऑपोजिट लेटर चलकर आते हैं। तो अगर मुझे याद है कि बाएं से 14 नंबर पे एन होगा, तो दाएं से इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एन का ऑपोजिट होता है एम। बस आंसर मैं डायरेक्टली लगा दूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आपको ऑपोजिट याद है तो आप यहां पर टाइम बचा सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा, आप अगले प्रश्न पर लगा सकते हो। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और चर्चा करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ हमको, अगर कोई बाएं का बायां पूछे, जैसे मानो मेरी बात समझना, अगर कोई तुमसे कहे बाएं का बायां, जैसे एक सीरीज लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, मान लो ये लिखा है। अब किसी ने मुझसे कहा बाएं से, किसी ने कहा, बोला बाएं से छठे अक्षर के, छठे के बाएं तीसरा, बाएं से छठे अक्षर के बाएं तीसरा, तो क्या गिनोगे? तो बाएं से पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। बाएं से छठा अक्षर, बाएं से छठे के बाएं तीसरा, तो ये गलती मत करना। इसका जो बायां होगा वो ये नहीं होगा लल्ला, ये दायां है, ये दायां हाथ है, बायां इस तरफ होगा। याद रखना, बायां इस तरफ होता है, ये बायां है, और दायां इस तरफ होता है, दाएं हाथ की तरफ ये दायां है। तो अगर इसका बायां तीसरा पूछा तो पहला, दूसरा, तीसरा, आंसर होगा सी। ये मैं क्यों बता रहा हूं उसका रीजन अभी समझाऊंगा, क्यों बता रहा हूं उसका रीजन अभी समझाऊंगा, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। परेशान मत होना, पूरी ट्रिक समझाऊंगा। मगर पहले आप लोग एक बार ट्राई करो अपने आप से, इस प्रश्न का आंसर निकालो फिर बताता हूं। इसको ट्राई करो अपने आप से, फिर मैं सिखाता हूं आराम से। कोशिश करके देखो इसका आंसर कितना बनेगा, फिर मैं बताऊंगा इस वाले का आंसर कितना होगा अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से कितना आएगा आंसर, फिर मैं समझाऊंगा आपको। निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है? बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है? बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, ये आपको बताना है। अगर मैं बात करूं यहां पर क्या रहा है, कह रहा है ये बताओ बाएं छोर से 13वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, कैसे निकालोगे मेरे शेर? गिनो आराम से। आपसे अभी मैंने कहा बाएं छोर से 13वां अक्षर, आपको डायरेक्टली पता है एम फॉर मेरा 13, यहां होगा गुरुजी एम होगा। आप तुरंत कह दो गुरुजी एम होगा। और इसके बाएं से 5वां गिनना है तो कहोगे 1 2 3 4 5 8, एच आंसर आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है? एच आ रहा है, पहला तरीका। या आप क्या कर रहे हो, एक एक करके गिन रहे होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 9 10 11 12 13, और इसके बाएं 5वां चाहिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, आंसर आपका आ जाएगा एच। ये तो पहला तरीका है। मैं तुमको एक और चीज समझाता हूं, मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत गौर से सुनना। अगर कभी भी किसी प्रश्न के अंदर, मेरे लाल मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर कभी भी किसी भी प्रश्न के अंदर दोनों छोर बाएं हो, दोनों छोर बाएं हो या दोनों छोर दाएं हो, या तो सिर्फ बायां हाथ हो या तो सिर्फ दायां हाथ हो, हमेशा माइनस कर देना। जैसे यहां बाएं छोर से 13वें अक्षर के बायां 5वां पूछा है तो 13 - 5 करोगे 8 आ जाएगा, और बाएं से 8वां गिन लो, आंसर होगा। 8वें नंबर पे कौन था? एच था। अरे एच ही तो 8 के जैसा दिखता है, बताया था अभी। 8वें पे कौन होता है? एच होता है। बाएं से 8वां गिन भी लो, एच आ जाएगा। आंसर क्लियर होगा कि एच। याद रहेगा ये तरीका? हाँ कि ना, जल्दी बताओ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर दोनों के दोनों बाएं छोर प्रश्न में दे रखे हैं या दोनों के दोनों दाएं छोर प्रश्न में दे रखे हैं, यहां पर क्या बाएं छोर से बायां और बायां, लेफ्ट और लेफ्ट, अगर दोनों लेफ्ट हैं
या दोनों राइट हैं, वैल्यू को माइनस कर दो, बस खत्म। दोनों लेफ्ट हैं, दोनों बाएं हैं, या दोनों दाएं हैं, दोनों राइट हैं, वैल्यू को माइनस कर दो और कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। इस वाले प्रश्न में अप्लाई करके दिखाओ मेरे को कितना आएगा, जल्दी से मेरे लाल निकालो। इसके अंदर अप्लाई करके कितना आ रहा है, ट्राई करो, कितना आएगा इसमें, निकालो जरा। इस वाले को अगर आप ट्राई करोगे कितना आएगा, कौन सा अक्षर दाएं छोर से 12वें अक्षर के दाएं से छठा है? Which letter is 6 to the right of 12th letter from the right end? दोनों दाएं हैं कि बाएं हैं, ये देखो आप अपने आप से प्रश्न को पढ़कर। मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको फिर बताऊंगा, आप अपने तरीके से करो, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं सही करवाने को, परेशान मत होना। अरे गलत ही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा ट्राई तो मारो, गलती की लेकिन वजह मिलनी चाहिए कि क्यों गलत हुआ था, मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या गलत किया, वो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं, आप मेरे को ये बताओ जल्दी से, इस प्रश्न में वैल्यू को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, इतना जवाब दे दो, मैं जान जाऊंगा तुमको आता है। बस इतना जवाब दे दो, इस प्रश्न के अंदर वैल्यू को प्लस करेंगे कि माइनस। मैंने कहा अगर दोनों सेम हैं, दोनों राइट हैं, मैंने कहा अगर दोनों सेम हैं, दोनों दाएं हैं, तो वैल्यू माइनस होती है। हमेशा याद रखना जब सेम है तो माइनस होती है। 12वें अक्षर के तो 12, दाएं से छठा तो -6, 12 - 6 करोगे 6 आएगा, और दाएं से गिनोगे, दाएं से गिनोगे क्योंकि दाएं की बात करी गई, राइट की बात की गई, राइट से गिनोगे, दाएं छोर से छठा गिन लो, आंसर होगा। अब दाएं छोर से छठा, या तो दाएं से छठा गिनो, वरना तुमको पता है कि बाएं से छठा होता है एफ, फिक्स 6, तो इसका ऑपोजिट होगा दाएं से छठा, एफ का ऑपोजिट फालतू यू, आंसर आ जाएगा यू। चाहो तो गिन के देख लो, गिन के कैसे देखोगे, दाएं से छठा गिन लो, दाएं से छठा गिना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे शेर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। अगर है तो बिंदास होकर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप क्लियर होगा। चले पलटन आगे की तरफ, नेक्स्ट पे बात करें। चलो बहुत शानदार, अब देखो जरा और मजा आएगा। 5वें क्वेश्चन को निकालो जरा, ना पसीना छूट जाए तो बताना हमको। अभी तो मैं खाली लेटर सीरीज करा रहा हूं, अभी इसकी मिसलेनियस पार्ट कराऊंगा, जहां पे नंबर भी होंगे, सिंबल भी होंगे, सब होंगे, और पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी है लल्ला उनके, सब कराऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है? अभी तो करो तुम, इसको निकालो। इसका आंसर कितना बनेगा मेरे शेर, जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना बनेगा? कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें अक्षर के दाएं से 7वां है? कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें अक्षर के, कौन सा अक्षर बाएं छोर से, ये तो बायां है, 13वें अक्षर के दाएं, बायां और दायां दोनों आ गया, राइट और लेफ्ट दोनों आ गए। चलो अब इसको बहुत ध्यान से समझना और सुनना, ठीक है? देखो एक चीज बताओ हमको, अगर कभी तुम्हारे पास दायां हाथ भी है और बायां हाथ भी है, लेफ्ट भी है और राइट भी है, अगर लेफ्ट और राइट दोनों है, बायां और दायां दोनों है, तो जोड़ सकते हो? बोलो हाँ कि ना। अगर मुझे हाथ जोड़ने हैं, मुझे हाथ जोड़ने हैं, ठीक है, किसी के भी आगे, तो लल्ला बायां और दायां दोनों हाथ होना चाहिए, तभी जोड़ सकते हो? बोलो हाँ कि ना। बायां हाथ और दायां हाथ दोनों होगा तभी जोड़ पाओगे। खाली दायां है तो जोड़ लोगे क्या? खाली बायां है तो जोड़ लोगे क्या? नहीं ना, जोड़ने के लिए दोनों हाथ चाहिए, बायां और दायां। तो अगर प्रश्न के अंदर बायां और दायां दोनों हो, लेफ्ट और राइट दोनों हो, तो लल्ला फिर हाथ को जोड़ दो, मतलब खत्म है कि जोड़ दो। अगर जोड़ना है तो बायां और दायां दोनों लगता है, तो जिस प्रश्न में बायां और दायां दोनों होगा वहां वैल्यू को जोड़ दोगे, प्लस कर दोगे। कैसे प्लस करोगे? 13 नंबर दे रखा है तो 13 आ गया, 7 दे रखा है 7 आ गया, जोड़ने पर 20 आएगा। अब एक बड़ी समस्या यह आती है कि सर जोड़ तो दिया, लेकिन ये गिनूं किधर से? क्या बाएं से गिनूं या दाएं से गिनूं? ये कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि इसमें तो दोनों है, इसमें तो लेफ्ट और राइट दोनों है, इसमें तो बायां और दायां दोनों है, तो ये कैसे पता चले कि किस तरफ से गिनना है? कुछ नहीं करना है मेरे शेर ऐसे काम में। हमेशा याद रखना, जिस शब्द के साथ इंग्लिश में एंड जुड़ा हो और हिंदी में छोर जुड़ा हो, उस तरफ से गिना करो। एंड किसके साथ है? राइट के साथ एंड है क्या? नहीं है। लेफ्ट के साथ एंड है क्या? हाँ है, मतलब लेफ्ट से गिनोगे। हिंदी में छोर किसके साथ जुड़ा है? क्या दाएं के साथ छोर है? बोले नहीं है। बाएं के साथ छोर है? बोले हाँ, खत्म, तो बाएं से गिनोगे। तो बाएं से 20वां गिन दो, उत्तर आ जाएगा। और आपको पता है कौन होता है 20 नंबर पर? 19-20 का फर्क एस और टी में था, तो T20 यानी कि टी होता है 20 पे, गिन के देख लो, टी आ जाएगा उत्तर। क्लियर हुआ मेरे शेर? हाँ कि ना, जल्दी बताओ। करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोले तो थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है।
तो जितने बच्चों का उत्तर सी होगा, थर्ड होगा, ऑल आर करेक्ट। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? यस या नो, हाँ या ना, समझ में आ गया? अभी लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं जोड़ा था, मेरी बात समझ लो। मैंने कहा जोड़ने के लिए दोनों हाथ चाहिए, दायां भी और बायां भी। अगर दोनों है तो जोड़ दो। यहां पर सिर्फ दायां था, सिर्फ दायां होगा तो नहीं जोड़ पाऊंगा, इसलिए नहीं जोड़ा, घटाया था। इससे पहले वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर सिर्फ बायां था, सिर्फ बायां है, बायां और बायां, सिर्फ बायां होगा, नहीं जोड़ पाओगे, घटाओगे, घटा दिया। जहां दोनों आ गए, दायां और बायां दोनों आ गए लल्ला, वहां जोड़ सकते हो, वहां जोड़ दिया। तो इस वाले प्रश्न का निकालो उत्तर कितना आएगा मेरे शेर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताओ कितना आ रहा है। निकालो इसका आंसर कितना आएगा मेरे शेर, जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? दाएं छोर से छठे अक्षर के बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा है? क्या बात है। पहले तो ये बताओ कि इसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करेंगे ये तुमको बताना है। पहले इतना बता दो, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। इसमें प्लस करूं वैल्यू को कि माइनस करूं, जोड़ूं कि घटाऊं, क्या करने वाला हूं, पहले इतना बताओ, फिर बात करते हैं आगे की कहानी पर, है ना। निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है। चलो देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा गुरुजी यहां पर दायां भी है और गुरुजी यहां पर बायां भी है, यहां पर तो लेफ्ट भी है और यहां पर राइट भी है। अगर दायां और बायां दोनों है तो जोड़ो, क्या कर दो, जोड़ दो। किस किस को जोड़ दो? जो वैल्यू दे रखी है, छठा दे रखा है तो 6 और 12 दे रखा है तो 12, 12 प्लस 6 किया तो 18 आ गया। अब आता है कि गिने किधर से, इस तरफ से गिनूं बाईं से या इस तरफ से गिनूं दाएं से। मैंने कहा जिसके साथ में छोर जुड़ा हो उधर से गिन लो हिंदी वालों, और जिसके साथ में एंड जुड़ा हो उधर से गिन लो इंग्लिश वालों। तो हिंदी वालों लल्ला, क्या बाएं के साथ में छोर है? बोले ना। क्या दाएं के साथ में छोर है? बोले हाँ, खत्म, दाएं से गिनेंगे। इंग्लिश में देख लो, क्या लेफ्ट के साथ में एंड लिखा है? बोले नहीं लिखा है। क्या राइट के साथ में एंड लिखा है? बोले हाँ लिखा है, खत्म। क्लियर हुआ? अब हमें दाएं से 18वां गिनना है। दो तरीके हैं। अब कई बालक आर आंसर कर रहा है, मुर्गा बना देंगे तुमको, अब बता रहे लल्ला 2 मिनट लगे तुमको, मुर्गा बना देंगे और तब तक मुर्गा बना के रखेंगे जब तक कि कल सुबह सब सोए का उठ ना जाए दोबारा। तुमको बताइए, जब दाएं से गिनोगे 18 पे, बाएं से 18 पे आर होता है, बाएं से 18 पे अगर आर होता है तो दाएं से 18 पे कौन होगा? इसका ऑपोजिट। आर का ऑपोजिट कौन होता है? आई होता है। पिक्चर खत्म। कौन होता है? आई होता है। क्या गलती कर रहे हो? गिन के देख लो, वरना करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे लाल? करेक्ट आंसर आ जाएगा आई। कैसे? दाएं से गिनो, ये है दायां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अप्रोच पे काम करो मेरे शेर, दुनिया में कोई सी ताकत तुम्हारा प्रश्न नहीं काट सकती। अगर अप्रोच सही है तो अप्रोच क्लिक होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे की वजह यह है और इस वजह से मैं ये चीज कर रहा हूं। अगर वो चीज क्लियर है, तुमको रीजन पता है तुमने क्यों लगाया, तो आंसर गलत नहीं होगा। जहां पर तुमको लल्ला अगर ऐसा लगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। यहां तक आगे चले, अब जल्दी बताओ अगले प्रश्न की तरफ। कुछ स्पेशल करोगे? अरे जल्दी बताओ रे, क्या तुम्हें नींद वींद आ रही का? तो ऐसा तो ना छत पर चटैया लेके बैठे हो तुम धूप में, हैं, गले तक दाल चावल खाए के अचार के संग में, फिर लेटे लेटे मोबाइल पढ़ रहे हो और थोड़ी देर में आंखें तुम्हारी बंद हो गई है, मोबाइल बराबर में गिर गो। कई होंगे नमूना, है ना, मुंह पर रख ली होगी सॉल, मम्मी सॉल दे दो, है ना, मुंह पे सॉल रख ली, धूप लग रही बहुत तेज, और लेट के पढ़ाई करते करते गिर गए हुई चटैया पे, लेटे हैं, अब आँख खुलेगी शाम को, फिर लगेगा एक बार दोबारा से मौसम हो चुका है, मम्मी चाय पिला दो, चाय के साथ में कुछ हो जाए तो फिर खा लिया जाए, है ना। चलें आगे, चलो तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं, थोड़ा सा चीजों को बदलने का प्रयास करते हैं, आप कुछ नया लेकर आते हैं, ये करके दिखाओ, है ना, ये करके दिखाओ। बहुत सूरमा हो ना तुम, पहला चैप्टर है, हमको तो आया था सब ऐसे ही कर देंगे, वैसे ही कर देंगे, करो करो करो, निकालो इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से। निकालो 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 मेरे लाल, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कितना आ रहा है। सुरमाओ शर्माओ मत, उत्तर बताओ कितना होगा। चेक वेक कर लें, कई तो क्वेश्चन ना समझ पाओगे तुम कि ये है का, है ना, कई का तो क्वेश्चन सिर पे से उतर जाए कि जो पूछो क्या गुरुजी, जो तो बता दो हमको, क्वेश्चन ही ना आ रहा समझ में। चलो मेरे लाल देख ले कितना आएगा इसका आंसर, बताओ भाई।
चलिए देखो कह क्या रहा है, प्रश्न को समझो, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न कहना क्या चाह रहा है पहले वो समझ लो। कह रहा है फॉर्मेट एक शब्द है, बोले ठीक है मान लिया। कह रहा है फॉर्मेट एक शब्द है, FORMAT, बोले ठीक है ठीक है। इसमें कुल कितने अक्षर हैं इसको देखो जरा, कुल कितने अक्षर है मेरे लाल। अगर मैं बात करूं फॉर्मेट के अंदर तो तुम कह दोगे गुरुजी इसमें 1 2 3 4 5 और 6 अक्षर हैं, बोले ठीक है 6 अक्षर लग गए। तो कह रहा है फॉर्मेट के शब्द के अंदर प्रत्येक स्वर को एक से बदल दो। स्वर क्या होता है, स्वर तो पता होगा, वॉवेल कौन से है, आई ओ यू कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो ये पांचों हो गए स्वर। कह रहा है स्वर को संख्या 1 से बदल दो, मतलब जहां जहां स्वर आया वहां 1 लिख दो। ये वॉवेल है, बोलो हाँ की ना, बोले हाँ है तो 1 लिख दो। ये वॉवेल है, बोलो हाँ की ना, बोले हाँ है 1 लिख दो। क्लियर हुआ। वॉवेल के स्थान पर कितना लिखोगे, बोले 1 लिख दिया। और प्रत्येक व्यंजन को संख्या से बदल दो जो शब्द में उसकी व्यंजन की क्रम संख्या है। क्रम संख्या समझते हो, सीरियल नंबर, कि F पहले नंबर पे है तो इसका 1 आ जाएगा, R तीसरे नंबर पे है तो 3 आ जाएगा, M चौथे नंबर पे है तो 4 आ जाएगा, T छठे नंबर पे है तो 6 आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन पूरा होने पर सभी संख्याओं का योग क्या होगा, योग बताना है लल्ला। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16। कई महानुभाव ने पता है क्या करा होगा, इनकी प्लेस वैल्यू लिखी होंगी, F की जगह पे 6, R की जगह पे 18, T की जगह पे 20। समझ में आ रही कहानी है ना। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 16। करेक्ट आंसर होगा 16। इसीलिए कह रहा हूं लल्ला की पढ़ाई आवश्यक है, डिटेल आवश्यक है, थ्योरी आवश्यक है। हमको 4 क्वेश्चन लगा के लगता है कि चैप्टर हमको आ गया, चैप्टर नहीं आया अभी, टाइप आया होगा। यहां पर लिखा है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर अलग होता है, प्लेस वैल्यू अलग होती है। सीरियल नंबर होता है उस शब्द में उसका स्थान, उस शब्द के अंदर उसका स्थान सीरियल नंबर कहलाता है। ये पहले स्थान पर है तो पहला इसका सीरियल नंबर है, ये तीसरे नंबर पे तो तीसरा इसका सीरियल नंबर है, ये चौथे नंबर पे तो चौथी इसकी क्रम संख्या है। किस क्रम में रखे गए हैं, क्रम में, जिस क्रम में रखे हैं वो उसकी क्रम संख्या कहलाती है। और क्रम संख्या बोला है कि व्यंजन की क्रम संख्या लिखनी है। क्रम संख्या होती है जिस क्रम में वो रखे गए वो उनकी क्रम संख्या है। ये पहले क्रम पर है तो पहला क्रम इस क्रम में रखें, ये पहले नंबर पे आ रहा है क्रम में, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, ये छठे पर। समझ में आई बात, क्लियर हुआ मामला, हाँ कि ना। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, वक्त जज्बात हालात बदलने में देर नहीं लगेगी, बहुत ध्यान से कर लेना। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। एक शब्द दे रखा है विंडो, और इस विंडो के शब्द का आपको फिर वही सेम पैटर्न निकालना है मेरे लाल। जल्दी से बताओ इस विंडो का उत्तर निकालो कितना आएगा मेरे लाल, जल्दी। अगर विंडो ना खुली लल्ला तो विंडो से गिरा देंगे हम नीचे, बता रहे तुम्हें। अगर जब विंडो गलत हो गई, बंद हो गई लल्ला, तो विंडो से नीचे गिरा दें तुम्हें हम। समझ में आ रही तुम्हें बात, देख रहे हम तुम्हारी हरकत है। निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है, कुछ है मामला। चलो देखो, विंडो शब्द में प्रत्येक स्वर को संख्या 1 से बदल दिया गया और प्रत्येक व्यंजन को एक संख्या से बदल दिया गया जो उस शब्द में उस व्यंजन की क्रम संख्या, की बार क्रम संख्या लगा दियो, क्रम संख्या लगा दियो। मतलब अगर हम बात करें तो विंडो WINDOW, दैट इज विंडो, है ना, क्यों भाई। चलो अब देखो कैसे करोगे। तो बोले गुरुजी पहले इसमें कुल अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 और 6। हमें पता 5 वॉवेल होते हैं, कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं कुल वॉवेल लल्ला। अगर ये 5 वॉवेल होते हैं तो जहां में जो आई वॉवेल है, बोले हाँ जाए तो 1 लिखेंगे, क्यों, उनने कही स्वर के लिए 1 लिखियो, उनने कही जितने वॉवेल आ जाए उनके लिए 1 लिखियो। तो जो वॉवेल 1 लिख दो, जो वॉवेल 1 लिख दो, और कोई वॉवेल है ही ना, और कोई स्वर तो है ना। अब जो गलती मत कर दियो कि W के लिए 23 लिख दो लल्ला। क्रम संख्या होती है जिस क्रम पर वो है, कौन से क्रम पे, पहले पे तो पहला आ गया, ये कौन से पे, तीसरे पे तो तीसरा आ गया, ये कौन से सीरियल नंबर पे, चौथे पे तो चौथा आ गया, ये कौन से पे, छठे पे तो छठा आ गया। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16। फिर से आ गया हरिच्छा नारायण की 16। क्या कह रहे हैं लल्ला, अगर हम बात करें तो 15, 1 नंबर से रह जाओगे, बता रहे हैं तुम्हें हम, 1 नंबर से दुख बहुत होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो लल्ला करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी को, जल्दी बताओ। सर आप हमारा कमेंट नहीं, हम सही हमारा मन करो कुर्सी नहीं, हम कुर्सी डाल के ऐसे बैठ जाते तुम्हारे कमेंट के आगे। भाई निहारत रहते, हम मन बहुत कर रहा हो मारो, लेकिन लल्ला का बता मैं, जो मजबूरी है कि जो पढ़ाने हैं जा चक्कर तुम्हारा कमेंट रहेगा। क्षमा प्रार्थी है तुमसे हम बहुत ज्यादा,
है ना, क्षमा प्रार्थी हैं। इसका उत्तर आ गया सबका 16, हाँ कि ना? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर दूं लल्ला, 6 को रिपीट कर लो। क्या कह रहा है? दाएं छोर से छठे अक्षर के बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा? मैंने कहा अगर कभी भी दायां और बायां दोनों हैं, दो हाथ हैं तो जोड़ लिया करो, कहानी खत्म। अगर दो हाथ दिए तो सुबह शाम भगवान के आगे जोड़ लिया करो लल्ला कि हाँ हमको दोनों हाथ दिए। दायां और बायां दोनों दे रखा तो जोड़ लो, और जहां पे दायां और बायां दोनों आ गया मतलब वहां जोड़ोगे तो जोड़ का निशान लगा दिया। क्या जोड़ोगे? छठा बोला 6, ये 12वां बोला 12, 6 और 12 को जोड़ा 18। अरे दाएं ओर से 18 लल्ला गिनती गिन के तो दिखाई तुमको, कैसी बातें कर रहे तुम लल्ला हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 से पहले क्यों नहीं रुके, 18 के बाद क्यों नहीं गए? क्योंकि लल्ला 18 कैसे आया? 12 में 2 अंक हैं और जहां में 1 अंक, तो हमेशा इकाई के नीचे इकाई लिख दो, बस यहाँ 0 लगा दो करो। 6 में 2 जोड़ने, 1 2 6 दिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 में 0, किसी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ वह संख्या आ जाता 18, ऐसे 18 आए। तो चर्चा करते हैं अपने किरदारों पर कि कौन कौन से किरदार आज के दिन रहेंगे। ये सब मैं कल डिस्कस कर चुका था। अगर किसी बच्चे को प्लेस वैल्यू याद ना हो, कल की क्लास नहीं की थी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो लल्ला। ये हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, ये आपके ऑपोजिट लेटर्स होते हैं हर एक अक्षर के। कल इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ऑपोजिट लेटर याद ना हो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, बाकी कल कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली थी, आज उसके आगे की कहानी को बयां करने का वक्त आ चुका है। तो पहले तो पेयर्स पर भी चर्चा करेंगे, हर एक मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वाले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है, मैं बता दूं, ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्त। इसको निकालो कितना आएगा। 2021 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें एनटीपीसी में ये प्रश्न आया था। निकालो इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से दोस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा मेरे शेर, जल्दी से बताओ। इस प्रश्न का सही आंसर कितना है मेरे शेर, ट्राई करो। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला के अंदर ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक बाद डब्ल्यू है लेकिन ठीक पहले के नहीं है। मेरी बात को समझना, कह रहे ऐसे कितने डी हैं, तो हमको डी चाहिए जिनके ठीक बाद में डब्ल्यू होना चाहिए। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू याद है ना, ड्यू, तो डी का ऑपोजिट डब्ल्यू, तो डी के ठीक बाद में डब्ल्यू होना चाहिए लेकिन पहले स्थान पर के ना हो। ये कह रहा है कि इस जगह पर के देखने को ना मिल जाए, अगर के मिल गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, कहानी गलत हो जाएगी। तो पहले के नहीं होना चाहिए, बाद में डब्ल्यू चलेगा। तो बोले अच्छा पहले हम डी देखते हैं कितने। एक तो ये डी मिल रहा है, बोले ठीक है। आगे एक ये डी मिल रहा है, बोले ठीक है। आगे एक ये डी मिल गया, एक ये डी मिल गया, एक ये डी मिल गया और एक ये डी मिल गया। अब प्रत्येक डी के बाद में डब्ल्यू, तो डी के बाद में डब्ल्यू नहीं है तो इसको काटो। डी के बाद में डब्ल्यू है, डी के बाद में डब्ल्यू है, डी के बाद में डब्ल्यू नहीं है तो काट दो। डी के बाद में डब्ल्यू है और डी के बाद में डब्ल्यू है, और इसके पहले के नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान से पढ़ना, कई बार बोलेगा ठीक पहले के है और इस बार कह रहा है ठीक पहले के नहीं है। इसको ध्यान से पढ़ लेना, वरना प्रश्न पढ़ने में गलती कर दी तो उत्तर गलत हो जाएगा। इसके पहले के है, हमको नहीं चाहिए, हटाओ। इसके पहले के नहीं है तो ये हमारा एक हो गया। इसके पहले अगर मैं बात करूं लल्ला तो के नहीं है तो ये हमारा दूसरा हो गया, और इसके पहले के नहीं है तो ये हमारा तीसरा हो गया। कुल मिलाकर ये 3 जोड़े ऐसे बन रहे हैं जो हमारे ऐसे डी हैं जिनके ठीक बाद में डब्ल्यू तो है लेकिन ठीक पहले के नहीं है। क्लियर है सबको, हाँ कि ना? 4 वालों क्या कर रहे हो लल्ला, कैसा 4 डाल दिए तुम? करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, बोले तो 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 3 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले वाले के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सेकंड को निकालो जरा, ये करके। अच्छा ये ग्रुप डी का आएगा क्वेश्चन, इस पे भी आगे चर्चा करवाऊंगा मैं तुमसे। पहले इसको निकालो कितना आ रहा है 15 का उत्तर। 15 का उत्तर निकालो कितना आएगा जल्दी से। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर कितना होगा मेरे शेर। रनिंग शब्द के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, आपको बतानी है। ये अपरिवर्तित वाले बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, और सिर्फ ग्रुप डी में ही नहीं, चाहे एनटीपीसी दे रहे हो, एएलपी दे रहे हो, आरपीएफ दे रहे हो, या बात करूं एसएससी के अंदर आप जीडी एमटीएस कोई एग्जाम देने जाओ, उनमें बहुत आता है ये प्रश्न, जहां आपसे ये जरूर पूछता है कि इसको अगर हम वर्णमाला क्रम में रखें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखें, तो कितने ऐसे लेटर होंगे जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहेगी और कितने ऐसे होंगे जिनकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। निकाल के बताओ कितना आ रहा है दोस्त आंसर इसका, ट्राई करो। 3 आ रहा है, फिर से पक्का देख लें। ये शब्द लिखा है रनिंग, बोले RUNNIG। अब देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं तो
पर वर्णमाला क्रम क्या है? ए से लेके जेड तक जो ABCD है वही वर्णमाला क्रम है। समझते हो ना, इस बात से तो सहमत होगे। ए से लेके जो जेड तक की स्थिति है A to Z, यही वर्णमाला क्रम होता है मेरे लाल। A to Z इसी को कहते हैं शाब्दिक का मतलब एक तरह से क्रम है ना, अक्षरों का। तो अगर हम बात करें ABCD के क्रम में, इसमें सबसे पहले कौन आता है? दो तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। दो तरीके कौन से? एक होता है ABCD पैटर्न, मतलब आपको पता देखना पड़ेगा कौन पहले आएगा। आपने कहा सबसे पहले गुरुजी इसके हिसाब से G आएगा, उसके बाद H तो इसमें है ना, I आ जाएगा, I के बाद J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N है, N 3 बार है तो 3 बार N आ जाएगा। उसके बाद कौन है? R और U, तो पहले R आएगा फिर U आएगा। एक तो ये तरीका होता है जहां मैं ABCD के हिसाब से अरेंज करता हूं और मेरे पास आंसर आ गया। R अपनी जगह पे नहीं है, U नहीं है, N है, बाकी नहीं है। तो आंसर आ गया आपका दो ऐसे अक्षर हैं जो आपके अपरिवर्तित रहे, दो उत्तर हो जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हो वो समझो, कि जब आपने रनिंग को लिखा और आपको बहुत जल्दी से इसको सॉल्व करना है, तो जब आपने रनिंग को लिखा, या मान लो एक बड़ा सा शब्द है जिसको लिखने में टाइम लग रहा है, ABCD देखने में टाइम लग रहा है, कुछ मत करो, उसकी प्लेस वैल्यू को लिख लो लल्ला। ये 18 पर है, बोले ठीक, ये 21 पर है, ये 14 पर है, ये 14 पर है, ये 9 पर है, ये 14 पे, ये 7 पे। इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन? बोले 7। उससे बड़ा कौन? 9। उससे बड़ा कौन? 14, फिर 14, फिर 14, फिर 18 और फिर 21, खत्म। ये बन गया। अब नंबर चेक कर लो, 18, 7, 21, 9, 14, 14 की जगह पे है, 14, 14 की जगह पे है, बाकी 9 नहीं है, 14 नहीं है, 7 नहीं है, बाकी कोई नहीं है। तो दो नंबर ऐसे मिले जो अपनी जगह पे हैं, कहानी खत्म, दो उत्तर हो जाएगा। ये प्लेस वैल्यू पैटर्न होता है, जहां पर अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है तो आप आराम से कर सकते हो। याद तभी होगी जब करने की कोशिश करी होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि अचानक से दिमाग के अंदर आके तो बैठेगा नहीं लल्ला, डाउनलोड तो करना पड़ेगा ना दिमाग में कुछ। चलो इसको निकाल के बताओ कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है मेरे शेर, ट्राई करो। इसका उत्तर कितना होगा सूरमाओ? उत्तर करके बताओ इसका, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिकॉज के शब्दों को आपको अरेंज करना है किस में? वही वाले वर्णमाला क्रम के अंदर। और वर्णमाला क्रम में बिकॉज को रखने के बाद तुमको यह बताना है कि कौन से ऐसे अक्षर हैं जो आप परिवर्तित। खुद सोच बताओ एक चीज हमको, ABCD EFG कुछ ऐसा है जो तुमको ना आता हो? सब आता है ना, तो ABCD ही तो देखना है इसमें, और कुछ थोड़ी ना करना है। ABCD के अलावा कुछ और करने की आवश्यकता है ही नहीं। मतलब अगर मैं इन लेटर्स की बात कर रहा हूं कि सर ये बिकॉज लिखा है, तो मुझे पता है BECAUSE ये शब्द लिखा हुआ है, और ABCD मुझे बेसिक याद है, तो ABCD के हिसाब से सबसे पहले A आ जाएगा, उसके बाद में B आ जाएगा, उसके बाद में C आ जाएगा, उसके बाद में D आएगा, D नहीं है तो D नहीं है तो E आएगा, E को रख दिया, फिर E को रख दिया, फिर E के बाद में F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, S और U बच्चा, S आ जाएगा और U आ जाएगा, खत्म। क्या B अपनी जगह पे? ना E है ना C है, बोले हाँ। A नहीं है, U नहीं है, S है, यानी कुल मिला के फिर से दो आ गए। दो ऐसे अक्षर हैं, कौन कौन? एक C अपनी जगह पे रहा, एक S अपनी जगह पे रहा। दो अक्षर ऐसे हैं जो अपनी जगह पे रहेंगे। क्लियर हो रहा है? हाँ कि ना? कौन सा गलत किया जल्दी देखो। जिनका भी उत्तर 1 आ रहा है, जो भी आंसर 1 कर रहे हैं, लल्ला एक बार जरा चेक कर लो, बहुत जल्दी के चक्कर मत रहो, है ना, जल्दबाजी मत करो लाल मेरे, जल्दी कर लेना, ठीक है। पता चले कि हाँ कर तो टाइम तो बहुत बचा लाए थे लेकिन नंबर नहीं लेके आए, नंबर सब लौटाए आए। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2 होगा। कौन कौन होंगे? एक C और एक S अपनी जगह पे रह रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी प्रकार की? चलें आगे, समझ में आ गया क्या करना है? जल्दी बताओ। आपको अक्षरों को ABCD के पैटर्न में रखना है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, और उसके हिसाब से आपको तय करना होता है कौन कौन ऐसे जो अपनी जगह पर हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो अपनी जगह पर नहीं है। चलो इसको निकालो जरा, इसमें कितना आएगा जल्दी मेरे लाल, निकालो। डिजाइन का क्या होगा? डिजाइन का क्या होगा निकाल कर बताओ जल्दी से। और हम तुमको बता रहे हैं, फिर तुम गलतियां करोगे। हम पहले कह रहे हैं लल्ला गलती करोगे, ध्यान से करना जरा इसका आंसर। निकालो मेरे लाल, इस वाले का उत्तर कितना आएगा? डिजाइन के अंदर प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं विपरीत वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, हमको बतानी है। बाएं से दाएं रखना है हमको, ये बताना है कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी किस शब्द में? डिजाइन में। अच्छा, अगर तुम एक आंसर कर रहे हो या 2 आंसर कर रहे हो, 3 आंसर कर रहे हो, इसमें एक चीज देखकर बताओ मेरे को कि कितने ऐसे अक्षर है, कौन सा वो अक्षर है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही। साथ में ये भी बताओ कौन सा वो अक्षर है जिसकी स्थिति अपरिवर्तित रही। जैसे अगर मैंने डिजाइन को लिखा तो ये बना DESIGN, बोले ठीक है, डिजाइन बन गया। अब डिजाइन के अक्षरों को अगर मैं अरेंज करता हूं तो कई बालक पता है क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं तुमको, DEGIS और N, सॉरी N और S, ये बनेगा
N और S। जल्दी बताओ कितने लोगों ने ये बनाया, कितने लोगों ने डिजाइन को जब अरेंज किया, DESIGN, तो कितने लोगों ने अरेंज करते टाइम लल्ला DEGINS? कितनों को ऐसा लग रहा है 1 2 3 तीन उत्तर होगा? कितने बालकों को ऐसा लग रहा है कि 3 उत्तर होगा? अगर तुम्हारा उत्तर 3 आ रहा है लल्ला, हम तुमको बता रहे हैं बना देंगे। क्यों बना देंगे? क्योंकि तुम्हें प्रश्न को सही से नहीं पता। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है मेरे लाल कि डिजाइन के अक्षरों को, यही तो गलती करते हो तुम जल्दी के चक्कर, क्योंकि तुमको उत्तर निकालने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। डिजाइन के उत्तरों को विपरीत वर्णमाला में रखो। किसमें रखो लल्ला? विपरीत वर्णमाला, बोले तो रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स मतलब उल्टी ABCD। सीधी ABCD में रख रहे हो तो ये आ रहा है DEGINS, और जब उल्टी में लिखोगे तो उसको उल्टा कर दो, SNIGED। अब चेक करके बताओ कौन सा अपनी जगह पे है। समझ में आ रही है? उल्टी ABCD के हिसाब से चेक करना है हमको कि कौन सा अपनी जगह पर है। क्या ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है? नो, नन। हमको तो कोई नहीं दिख रहा, बताओ जल्दी बताओ कौन सा है। क्या D अपनी जगह पे, E अपनी जगह पे, S अपनी जगह पे, I अपनी जगह पे, G अपनी जगह पे, N अपनी जगह पे? कोई है? बदल गया वक्त, जज्बात, हालात। हम लोगों को फिर बता रहे हैं मेरे लाल कि सिर्फ और सिर्फ ये मत रट लो कि उत्तर निकालना। कई होते हैं ऐसे नमूने, वो सिर्फ उत्तर के पीछे भागेंगे, उत्तर के पीछे नहीं भागना। प्रश्न को इज्जत देनी पड़ेगी तब उत्तर सही आएगा। अगर प्रश्न को इज्जत नहीं दी लल्ला तो उत्तर आना मुश्किल पड़ जाएगा। याद रखना, आती हुई चीज गलत करके आओगे और फिर बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज्यादा पछतावा होता है। पछतावे से रिजल्ट नहीं बदलते। जो कर चुके हो वो कर चुके हो, करते टाइम ध्यान रखना जरूरी है, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होता। इस पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर, ट्राई करो जरा जल्दी। इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे लाल? निकालो जरा सुरमाओ। अरे वाह मेरे शेर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं छोर से 10वें के बाईं ओर से छठा? कल समझाया था दायां और बायां दोनों। पहले तो हमको बस इतना बता दो, आंसर को गोली मारो, इसमें प्लस करें कि माइनस करें? जल्दी बताओ कितने लोगों को ये याद है, कितने बालकों को ये याद है कल वाली क्लास का कि इसमें प्लस करें कि माइनस करें? कितने लोगों को याद है? जिनको ये याद होगा कि इसमें प्लस होगा कि माइनस होगा वो बालक आंसर निकाल के चला जाएगा। बताओ मेरे लाल कितना आएगा? चलो बहुत बढ़िया, खुशी। इसको निकालो कितना आ रहा है? प्लस करना है कि माइनस करना है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं छोर से 10वें के बाईं ओर से छठा होगा? कल इस चीज पे चर्चा करी थी हम लोगों ने, क्या कि अगर हमारे पास दायां और बायां दोनों की बात करें, अगर दायां भी हो और बायां भी हो तो जोड़ दिया करो। कल समझाया था ना। अरे अगर मेरे को हाथ जोड़ना है लल्ला तो सिर्फ दाएं से जोड़ सकता हूं क्या? नहीं। सिर्फ बाएं से जोड़ सकता हूं क्या? नहीं। अगर दोनों है तो जोड़ सकता हूं, हां। तो अगर इसमें दायां और बायां दोनों है तो जोड़ दो, खत्म कहानी। याद रखना ही नहीं है, क्या कर दो? जोड़ दो। किसको जोड़ दो? 10। किसको जोड़ो? 6। कितना हो गया? 16। कितना आ गया? 16। अब पॉइंट आता है सर गिने किधर से, दाईं तरफ से गिनूं या बाईं तरफ से गिनूं? तो कल समझाया था कि इंग्लिश में जिसके साथ एंड जुड़ा हो और हिंदी में जिसके साथ छोर जुड़ा हो उस तरफ से गिन दिया करो। अगर मैं बात करूं एंड, बोले हाँ राइट के साथ एंड जुड़ा है गुरुजी तो राइट से जोड़ो। देखो लेफ्ट के साथ नहीं है, यहां पे देखो बाएं के साथ छोर नहीं है लेकिन दाएं के साथ छोर जुड़ा है, मतलब दाएं से गिनोगे। दाएं से 16वां गिन लो, आंसर आ जाएगा लल्ला, खत्म पिक्चर। दाएं से 16वां गिन दो, उत्तर आ जाएगा। बोले कैसे गुरुजी? देखो ये होता है दायां छोर, याद रखना, दाएं हाथ की तरफ दायां छोर, बाएं हाथ की तरफ बायां छोर लल्ला। लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट है, राइट हैंड वाला राइट है, तो दाएं से बोल रहा है इस तरफ से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उत्तर आ गया 2। क्या बोलते हो? क्लियर है सबको, हाँ कि ना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने बच्चों का उत्तर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। दाएं और बाएं में कंफ्यूज मत होना मेरे लाल। मैं फिर कह रहा हूं, जब मोबाइल तुम्हारे सामने होता है, लैपटॉप तुम्हारे सामने होता है, कॉपी तुम्हारे सामने होती है, तो तुम्हारा दायां हाथ, जैसे ये मान लो मेरी कॉपी है, मेरा दायां हाथ जिस तरफ है वो दायां छोर कहलाता है, मेरा बायां हाथ जिस तरफ है लल्ला वो बायां छोर कहलाता है। इसमें गलती मत करके चले आना मेरे लाल, वरना फिर मामला गड़बड़ा जाएगा ऑटोमेटिकली सारा का सारा, याद रखना। ठीक है चलो इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इसका उत्तर अब सबका सही चाहिए। अगर कुछ कुछ दिमाग में गया है तो इसका उत्तर सही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे लाल। इसका आंसर फिर सबका सही आ जाए। निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर।
यहां पे कह रहे हैं कि बाएं छोर से 5वें 7वें और 10वें अंक का योग क्या होगा। बाएं छोर से 5वें 7वें और 10वें अंक का योग क्या होगा, यह आपको बताना है। निकालो जरा कितना होगा लल्ला। अगर हम बात करें तो बाएं छोर से 5वां हो, 7वां हो और 10वां हो, इसके अंक का योग। अब देखो एक चीज समझो, अब फिर वही बात है, कौन सा छोर, बाएं छोर। तो बायां कौन सा होगा, बाएं साइड वाला। क्या क्या कह रहा है, 5वां, 1 2 3 4 5, 5वां कौन है, 4, 7वां ये और 10वां ये, खत्म। जोड़ो जरा, 4 2 6, 6 और 5 11। बोलो 11 आ रहा है सबका आंसर, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। 11 आ रहा है लल्ला आंसर। योग पूछा है, योग क्या होता है, सबको जोड़ना। 5वां है 4, 7वां है 2 और आपका 10वां दे रखा है 5। इनको अगर मैं जोड़ दूं, 4 2 6 और 5 11, तो लल्ला उत्तर आ जाएगा 11। खत्म कहानी। 11 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 11 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें होनी ही नहीं चाहिए, अगर है तो मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं। क्लियर है मेरे शेर, एक और निकालोगे। अच्छा एक चीज बताओ, पहले पेयर पे बात करें, कुछ पेयर वाले क्वेश्चंस करते हैं। पेयर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2019 वाला जो पेपर था उसमें लल्ला आ चुके हैं। तो पेयर वाले क्वेश्चन अभी अगर आप देखोगे, जो जस्ट अभी एग्जाम हुआ था आपका एएलपी वाला, उसमें भी आ गए, और जो अभी आरपीएफ का आपका एग्जाम होता है एसआई वाला, उसमें भी आ चुके हैं। तो पेयर वाले क्वेश्चन रेलवे अब भी बहुत पूछ रही है अल्फाबेटिकल पैटर्न पे, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम थोड़े पेयर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा पेयर वाले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। अगर मैं बात करूं तो इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा इसका आंसर। ये है पेयरिंग। कितने बच्चों को आती है, किसको नहीं आती, नहीं आती मैं खड़ा हूं सिखाने के लिए, परेशान मत होना, मैं हूं, टेंशन मत पालो, ठीक है, अपन करेंगे मिलके। इसको निकालो कितना आएगा मेरे लाल। इसका आंसर कितना आ रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, पेयर निकाल के बताओ। बैकबोन के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से कितने अक्षर उनके बीच में होंगे, जितने उनके वर्णमाला क्रम में होते हैं। और ये प्रश्न मैं तुमको फिर बता रहा हूं लल्ला, ये जोड़े वाला जो प्रश्न है बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है अभी एग्जाम में। पेयर जो बनवा रहा है बहुत ज्यादा एग्जाम में आ रहा है हर एक पेपर के अंदर, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना। मैं इसके 2 तरीके बता दूंगा, एक प्लेस वैल्यू, एक आपका लेटर वाला। दोनों में से किसी भी तरीके से कर लेना बहुत आराम से, लेकिन पढ़ जरूर लेना। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अपन सिखा देंगे, परेशान मत हो। जिनको आता है वो एक बार ट्राई करो, नहीं आता है कोई दिक्कत मत लो, मेरे को मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे सिखाऊंगा कि जब मैं सिखाऊंगा और मैं आपसे हर लाइन पर कुछ पूछूंगा, आपको जवाब देना है हाँ या ना का। अगर नहीं बोले तो मैं नहीं सिखाऊंगा, अगर चुप रहे तो मैं नहीं सिखाऊंगा। या तो हाँ बोलना या तो ना बोलना, लेकिन बोलना पड़ेगा। तुम्हारी प्रेजेंस चाहिए मुझे क्लास के अंदर, तुम्हारा पार्टिसिपेट चाहिए मुझे क्वेश्चन के अंदर। नहीं होगा बात दूसरी है, लेकिन मैदान में उतरो तो है, आउट होने के डर से खेल ही नहीं रहे हो। देखो अगर हम बात करें होगा क्या, ये शब्द दिया बैकबोन, इसके अंदर मुझे पेयर चेक करनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं लिख रहा हूं बड़े आराम से और फिर आपसे पूछता हूं। BACKBONE, ठीक। अब बहुत आराम से मेरी बातों को समझो और समझने के साथ साथ जवाब दो। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ABCD पढ़ते हैं। ABCD बोले तो कैसे, देखो ABCD पढ़ने से मेरा अर्थ है कि जो अक्षर दे रखा है उससे ABCD पढ़ो। ABCD सबको याद है, बोलो हाँ कि ना। अगर नहीं भी है लल्ला, मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर देता हूं थोड़ी सी। ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UV WXY और Z, ये होता है, ठीक है, 26 अक्षर। अब देखो होगा क्या, यहां पे बी है, जो भी लेटर लिखा हो, जो भी अक्षर लिखा हो, बहुत प्यार से समझना मेरे लाल, मैं फिर कह रहा हूं, इसको प्यार से समझ। एक क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद करते रहना खुद। ये बी लिखा है, बोले हाँ गुरुजी लिखा है। जो अक्षर लिखा है उससे आगे की तरफ को बढ़ो। जैसे बी है, बी के बाद क्या आता है, बोले सी आता है, डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है। आइए मैं लिख के दिखा रहा हूं, इतना टाइम लगेगा नहीं पेपर में, अभी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो देखो ये लिख कर देखा। अब देखो कोई अक्षर अपनी जगह पे दिख रहा है, अब हाँ या ना का जवाब दो जल्दी से। कोई अक्षर अपनी जगह पे, क्या सी अपनी जगह पे, डी अपनी जगह पे, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, कोई अपनी जगह पे है, हमको नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो कोई पेयर नहीं बना, कोई पेयर नहीं बना तो इसको हटाओ, आगे वाले से गिनो। अब ए से गिनो लल्ला, ए के बाद क्या आता है, बोले बी आता है गुरुजी, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है। और पीछे को भी गिनो, ए के बाद बी आता है। कोई अपनी जगह पे दिख रहा है, जल्दी बताओ देखकर, जल्दी से देखकर ये बताओ क्या कोई अक्षर अपनी जगह पे दिख रहा है। बोले गुरुजी बी तो नहीं है, सी तो नहीं है, डी तो नहीं है, ई तो नहीं है, एफ तो नहीं है, जी तो नहीं है, ये वाला बी है, ये है, तो इससे इसकी तरफ एक जोड़ा बन गया, दिख रहा है, एक जोड़ा बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी लिखा है, बात खत्म। जो अक्षर अपनी जगह पर मिल जाए उस अक्षर के संदर्भ में तो वो जोड़ा कहलाता है, वो पेयर कहलाता है। अब देखो एक और समझो, आगे चलते हैं। बोले सी से गिने, बोले हाँ गिनो सी से। बोले जब सी से गिना गुरुजी तो सी के बाद में डी आता है, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है। इधर की तरफ गए,
सी के बाद में डी और ई, कोई अपनी जगह पे दिख रहा है? बोले ई नहीं है, डी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं, कोई अपनी जगह पे नहीं है, कोई नहीं है, तो इससे कोई जोड़ा नहीं बनना। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा ही पूछेगा 100%। फिर के से पढ़ो, के बाद क्या आएगा? के बाद आता है, हम अगर बात करें एल एम एन ओ, एल एम एन। अब देखो कौन अपनी जगह पे? एल है, एम है, एन अपनी जगह पे है, तो के से एन का एक जोड़ा बन गया, दूसरा के से एन का एक जोड़ा बन गया लल्ला, दूसरा। अब आगे चलो, आगे गए, आगे कौन सा अक्षर दे रखा है? बी दिया। अब देखो जब पेपर में बैठोगे तो ऐसे गिनोगे, सी डी ई अपनी जगह पे है, तो बी से ई बन गया तीसरा। यहां पे देखो सी डी ई एफ नहीं है, ओ से गिनो, पी क्यू नहीं है, पी क्यू आर एस टी नहीं है, एन से गिनो, ओ नहीं है, एन से इधर आई तो ओ, एन के बाद ओ आता है, चौथा बन गया। पी क्यू आर एस टी नहीं है, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल, और कोई नहीं है। कुल मिलाकर कितने जोड़े बन रहे हैं मेरे लाल? 4 जोड़े बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं। जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ? कुछ दिमाग में आया कुछ, हाँ कि ना? कुल मिलाकर कितने पेयर बन रहे हैं मेरे लाल? 4 पेयर बन रहे हैं, 4 वाले सारे, ठीक है। देखो तुमने कौन सा छोड़ दिया या कौन सा ज्यादा बना लिया, वो तुमको खुद देखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, ये 100% पेपर में छपेगा। नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं, एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और से सीखेंगे, लेकिन टारगेट ये रखना कि अगर ये नहीं आता है, आज की क्लास तब खत्म होगी जब ये मुझे आता होगा, वरना आज की क्लास खत्म नहीं होगी। बस वो टारगेट रखो, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन पे लेते हैं, एक और पे ट्राई करो अपने आप से। मैं फिर सिखाऊंगा, अगर कोई बालक है जिसको नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार अपने आप से करके देखो, फिर मैं बताऊंगा। मैंने कहा सिर्फ ABCD पढ़नी है और कुछ नहीं करना है मेरे लाल। एक बार कोशिश तो करके देखो, कॉपी पेन उठाओ, तो पेन से लिखो तो कॉपी के ऊपर, लिखने के बाद ट्राई तो करो। नहीं होगा तो अपन है ना बताने के लिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं। देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक और बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझना। जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है गुरुजी नहीं आया, तो मैं कह रहा हूं जब मैं पूछूं तो हाँ या ना का जवाब चाहिए, मैं पूछूं तो हाँ या ना का जवाब चाहिए मेरे लाल। पॉजिटिव लिखा है, बोले हाँ गुरुजी लिखा है पॉजिटिव, POSITIVE। अब पॉजिटिव से पॉजिटिव होकर ही जाना है, मतलब हमको सीख कर जाना है। ध्यान से सुनो, पी के बाद क्या आता है? ABCD याद है ना? जल्दी बताओ। अरे ABCD याद है ना मेरे लाल? तो पी के बाद क्या आएगा ये बताओ हमको। बोले गुरुजी पी के बाद तो क्यू आता है, तो क्यू तो यहां पे नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी है। देखो यहां क्यू होता, पी के बाद क्यू आता ना, नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी है, तो पी से टी बन गया, यू नहीं है, वी है, पी से वी बन गया, डब्ल्यू नहीं है। जल्दी बताओ, दिख रहा है ना? कोई दिक्कत लगे तो बताओ। हमने क्या किया, पी के बाद की ABCD पढ़ी, जो अक्षर लिखा है उसके आगे की ABCD पढ़ा करो, उसके आगे की ABCD पढ़ लो। पी के बाद क्यू आता नहीं था, आर नहीं था, एस नहीं था, लेकिन टी तो था ना, यू नहीं था, वी तो था ना, डब्ल्यू नहीं था। अपनी जगह पे कौन सा अक्षर है? समझ में आया कैसे बने दोनों जोड़े? जल्दी बताओ, ये 2 पेयर कैसे बने, ये चीज समझ में आई हाँ या ना? जल्दी बताओ। मैं फिर कह रहा हूं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब सीख जाओगे तो सिर्फ पढ़कर उत्तर निकाल पाओगे। दोनों समझ में आ गए? कोई बालक ऐसा जिसको ये 2 समझ में ना आए हो? ABCD याद है ना? देखो अगर नहीं याद लल्ला, मैंने तुमको देखो पिछले वाले क्वेश्चन पर लिख के भी दिखाई थी, इसलिए पी के बाद देखो क्या क्या है। पी के बाद क्या आता है? QRSTUVW, यही तो लिखा है हमने। देखो यहाँ पे पी के बाद क्या पी था, यहाँ पे QRSTUVW, जो अपनी जगह पे है वो बन गया, नहीं है तो नहीं बना, खत्म। इतनी सी बात है। अब देखो सेम चीज को आगे करते हैं। इसके बाद क्या करोगे? बोले अगले वाले अक्षर से गिनो। आगे कौन सा अक्षर है? O है। O के बाद क्या आता है लल्ला? P Q R S T U नहीं है, इस तरफ गए। O के बाद P, हाँ है, O के बाद P है, S से चलो T U V W X नहीं है, S से चलो T U नहीं है, I के बाद J K L M, J K L नहीं है, T के बाद U V है। देखो यहां पे U नहीं है, यहां पे V अपनी जगह पे है, V है, W नहीं है, U V W X नहीं है, I के बाद J K नहीं है, J K L M N नहीं है, V के बाद W नहीं है, W X Y Z नहीं है, E के बाद F G H I, F G H I, E से I। क्लियर हुआ सबको हाँ या ना? जल्दी बताओ। क्लियर हुआ मेरे लाल? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब हो तो बताओ। जो अक्षर लिखा है उस अक्षर से आगे और पीछे दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ ABCD पढ़नी है, बस सिर्फ ABCD और कुछ नहीं करना है मेरे लाल। मैं फिर कह रहा हूं ये एक क्वेश्चन पेपर में छपेगा, 100% छपेगा, चाहे कोई हो, दुनिया की ताकत नहीं काट सकती। पेपर में आएगा ही आएगा, सारे पेपर में आया, अभी वाले भी, लास्ट वाले भी। क्लियर हुआ सबको? अच्छा दूसरा तरीका इसको समझा देता हूं, एक और तरीका बताता हूं, चलो ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत लग रही हो, एक और तरीका बताता हूं। वो तरीका प्लेस वैल्यू तरीका। जिस बालक को प्लेस वैल्यू याद है, प्लेस वैल्यू से कर सकते हो। कैसे? देखो पॉजिटिव है, बोले हाँ, POSITIVE,
पॉजिटिव। इनके अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख लो। बोले ठीक है गुरुजी। 16, 15, 19, 9, 20, 9, 22, 5। अगर किसी ने प्लेस वैल्यू याद नहीं की है, कल वाली क्लास देख लेना, उसमें ट्रिक बता रखी है पार्ट 1 में। ठीक, ध्यान से देख लेना, कल वाली क्लास में बता रखी है। अब देखो कैसे करोगे इसको। करने के 16 के बाद गिनती गिनो, 17, 18, 19, 20। 17, 18, 19, 20 अपनी जगह पे है, तो 16 से 20 एक जोड़ा, 21, 22, 16 से 22 दूसरा जोड़ा, आगे 23 नहीं है। 15 से गिनो, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है, 15 के बाद 16 है, तीसरा। 19 से गिनो, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 21 कोई नहीं है। 9 से गिनो, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12 कोई अपनी जगह पे है। 20 के बाद 21, 22, हाँ 22, बीच में 21 होता, यहां 22 होता। 23 नहीं है, 21, 22, 23, 24 कोई नहीं है। 9 से 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14 कोई नहीं है। 22 से 23, 24 या यहां पे 23, 24, 25, 26 कोई नहीं है। 5 से गिनो, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 9 ही तो है, तो 5 से 9, ये 5वां हो गया। समझ में आया? अब तो दोनों में से जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगला प्रश्न का आंसर तुम सबसे चाहिए मेरे लाल, तब तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है इसको मेरे बोलने का। यहां पर क्लियर है मेरे लाल? हो जाएगा। अगला प्रश्न करके दिखाओगे, करके बताओगे मुझे जल्दी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों गिनने हैं, मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों गिनने हैं। जब तक प्रश्न में यह लिखा ना हो कि केवल फॉरवर्ड, या तो प्रश्न में लिख कर देगा ओनली फॉरवर्ड, ठीक है, केवल आगे की ओर, या केवल दाईं ओर, या केवल बाईं ओर। अगर ऐसा ना लिखा हो तो दोनों तरफ गिनोगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। याद रखना, फॉरवर्ड भी गिनोगे और बैकवर्ड भी गिनोगे, दोनों तरफ गिनोगे। ठीक है, चलो एक प्रश्न निकालो अपने आप से, इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसको निकालो अपने आप से। फाउंडर में निकालना है तुमको। चलो फाउंडर छोड़ो, तुमको एक इंटरेस्टिंग देते हैं अपन, रीजनिंग में निकालो। रीजनिंग में निकालो, तो सब्जेक्ट का नाम है, इसमें बेइज्जती मत करवा दो, बता रहे हम तुमको। रीजनिंग का किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जितने बालकों ने इन्वॉल्वमेंट दिखाया होगा, जो बालक बार बार बोला था जब मैंने पूछा कि ये समझ में आ रहा है या ये क्लियर है, जिसने हाँ या ना बोला उसको समझ में आ गया होगा। जो उस टाइम ऐसे बैठा रहा, अब वो कह रहा होगा कि हमको नहीं आया, तो ऐसे होता है स्थिति। इसको निकालो, कितना आएगा मेरे शेर। मेरी क्लास 2 बजे से डेली चलेगी लल्ला, चैनल सब्सक्राइब कर लो, पैसा वैसा नहीं कटेगा, फ्री है और फ्री चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्री है, फ्री चलेगी। दोस्त जितनी बार आप ये लिख रहे हो बाउंस मार रहे हैं, इतनी बार अगर आपने मेरी बात का जवाब दिया होता तो बाउंस मारता ही नहीं, समझ रहे हो। बाउंस तब मारेगा जब हम टाइप कुछ और करने में बिजी हों, जिस जगह पे फोकस है वहां से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारा कॉपी पेस्ट में है, तब दिक्कत होगी। चलो देखो कितना आ रहा है इसका आंसर, 2, 5, क्या बात है मेरे लाल, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है। अरे सूरमाओ, तुम्हें मुर्गा बना देंगे हम, सही बता रहे, मुर्गा। चर्चा कर ले, कितना आएगा इसका आंसर। रीजनिंग के अंदर आपको पेयर चेक करने के कितने बनेंगे, है ना, जोड़े बताने। हमको एक चीज बताओ, चलो ठीक है, क्वेश्चन को गोली मारो। हमने कहा रीजनिंग लिखा, हम तुमको दोनों तरीके से फिर बताएंगे लल्ला, दोनों तरीके से। REASONING। अरे लल्ला ABCD याद, ABCD याद है लल्ला? कौन है जिन जिनको ना आ रहा हो, उन सबसे पूछ रहे हैं हम। ABCDEFG लो लिख दे रहे, HIJKLMNOP QRST UVW XYZ। चलो देखो आराम से समझो, R लिखा है, ये तो दिख रहा होगा R के बाद की ABCD पढ़ लो। जो कह रहे हैं हमको ना आ रहा हो, बाउंस मारो, लल्ला देखो जरा, हमें बताओ जरा कैसे ना आ रहा हो, हमें बताओ, इतने देखो जरा लल्ला, इतने इन पे R के बाद में लल्ला ABCD आती, S आता है, T आता है, U आता है, V आता है, W आता है, J आता है। तो जो लिख दो इतना S T, वहां से देख के लिख लो, U V W X Y Z। अब जरा देख के बताओ कौन सा अक्षर अपनी जगह पे, देख तो पाओगे ना। अरे देख के बता दो लल्ला कौन सा अपनी जगह पे है। इन पे देखो, जो S है, जो E है, जो तो अलग अलग है, जो T है, जो A है, अलग अलग है, जो U है, जो S है, अलग अलग है, जो V है, जो O है, अलग अलग है, W N अलग है, X I अलग है, Y N अलग है, Z G अलग है। ये तो सब अलग नहीं कर गए। जब सब अलग हैं तो कोई जोड़ा ना बनू, जावारे से कोई जोड़ा ना बनू। अब अगले बारे से देखो लल्ला, अगलो वारो अक्षर कौन सा है, E के बाद की ABCD आती है लल्ला, हिंसा देख लो। E के बाद FGHI, तो E के बाद का आता है FGHIJKL। देखो जरा कोई अपनी जगह पे है, देखो F हो, G हो, H हो, I हो, J हो, K हो, L हो, ना है, ना है तो कोई जोड़ा फिर ना बनो, फिर हटा दो। बोले ठीक है। अब अगले अक्षर पे आ जाओ, अगला अक्षर कौन है, A।
एक ही आगे की एबीसीडी, बीसीडी, बी सी डी ई एफ जी, इधर बी सी, कोई अपनी जगह पे सी बी सी डी ई एफ जी देख लो, यहाँ जी सेम है। तो ए से लेके जी पे एक जोड़ा बन गो। समझ में आओ अब की बार लल्ला, हाँ कि ना? क्लियर हुआ सबको कि कैसे बना ये जोड़ा, हाँ या ना? ए से लेके जी जोड़ा बना, क्यों? क्योंकि जितने अक्षर ए और जी के बीच में आते हैं उतने तो हैं बी सी डी ई एफ, उतने अक्षर छोड़ के जी अपनी जगह पे बैठा है, उतने अक्षर छोड़ के जी अपनी जगह पे बैठा है। तो पहला जोड़ा बना, बोले हाँ सर बन गया, चलो ठीक। अब आगे बात कर रहे हैं, बहुत आराम से लल्ला समझाना चाह रहा हूं तुमको कि सीख लो। एस के बाद क्या आता? बोले टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं है। एस के बाद टी यू वी, दोनों तरफ देखोगे, इधर उधर दोनों तरफ। ओ के बाद क्या आता है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, कोई नहीं है। एन के बाद ओ पी क्यू, एन के बाद ओ, इस तरफ तो मिल गया। यहां पे पी क्यू आर एस कोई नहीं है। आई के बाद जे के नहीं है, जे के एल एम एन ओ नहीं है। एन के बाद ओ, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं है। जी के बाद एच और आई, जी के बाद एक एच आता जो नहीं है, यहां पे आई अपनी जगह पे है। तो कुल मिलाकर 3 जोड़ा बन गए। कुल मिलाकर कितने जोड़े बने मेरे शेर? 3 बन गए। देखो 3 से ज्यादा या 3 से कम तो ना आ रहे तुम्हारे। अगर आ रहे तो कौन सा छोड़ दिया, कौन सा ज्यादा बना दिया? एक बना ए से जी, एक बना एन से ओ, एक बना आपका जी से आई। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी अब किसी बालक को हो तो बताओ। अब कोई रह गया हो जिसको नहीं आया? अब क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की? अब हो जाएंगे ये प्रश्न। मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूं, इतने आराम से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं मेरे लाल, पेपर में आएगा, 100% छपेगा एक प्रश्न इसका, पेपर में आ चुका है पहले भी, ठीक है, 100%। अगर तुम इसी को देखते, REASONING, इसको गिनती के साथ भी कर सकते हो। कैसे? प्लेस वैल्यू, जिस बालक को प्लेस वैल्यू याद हो, प्लेस वैल्यू से कर लो। 18, 5, 1, 19, ये 15 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 14 पे होता है, 7 पे होता है। अब गिनती गिन लो। गिनती कैसे गिनोगे? देखो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, कोई अपनी जगह पे। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अपनी जगह पे है। 2, 3 नहीं है। 19 से गिना 20, 21, 20 कोई है ही नहीं यहाँ पे। 15 के बाद 16 है नहीं। 14 से 15 बन गया, देखो। 7 से 8 और 9, ये 3 बन गए। क्लियर है सबको? चलें आगे, अब जल्दी बताओ। आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब आगे करोगे कुछ? बहुत बढ़िया। इसको निकालो फिर जल्दी से, कितना आएगा इसका आंसर, इस वाले का। ट्राई करो जल्दी, कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया मेरे शेर, निकालो इसका कितना आ रहा है मेरे शेर, इसको आंसर निकालो जल्दी से। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा? फिर टाइप और चेंज करते हैं, कुछ और देखते हैं क्या क्या पूछा गया पेपरों में। पेपर में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए यहां से। इसको निकालो कितना आ रहा है, फिर चर्चा करेंगे उसमें कि कैसे कैसे चीजें पूछी गई पेपर के अंदर। सिविल क्लर्क कोर्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, सब में आता है लल्ला, ये आज के टाइम में बैंक के पेपर में भी आता है, एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है। अब बेसिक है, नींव तो कहीं भी पूछी जा सकती है। ईंटों से नींव तो वैसी बनती है, मकान का नक्शा अलग हो सकता है ना। आधार तो वही होगा। अब आधार ही मजबूत करने को तैयार ना हो जाओ तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। भाई से चेक कर ले कितना आएगा इसका आंसर, क्यों भाई सुरमा हो। चलो देखो बहुत आराम से, यहां पे क्या है मेरे शेर, फाउंडर लिखा है। बोले फाउंडर, FOUNDER। एबीसीडी पढ़ो, एफ के बाद में एबीसीडी याद है। बोले एफ के बाद GHIJKL, कोई नहीं है। ओ के बाद PQRST, ओ के बाद P नहीं है। यू के बाद VWXY, VW नहीं है। एन के बाद OPQ, डी के बाद E, डी के बाद E आता है, वही लिखा है। F नहीं है, EFGH नहीं है। E के बाद F नहीं है, FGHIJ नहीं है, STUVWX नहीं है। एक ही पेयर बन रहा है D से E, क्या बोलते हो? एक ही पेयर बन रहा है लल्ला D से E,
और एक वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो ये आ गया सबको, जल्दी बताओ। अगर ये आ गया तो अब आगे बढ़ सकते हैं दोस्त, हाँ कि ना? देखो मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक होता है कि हमको सिलेबस में, एक होता है कि हमको पता होता है कि ये वाला तो पेपर में पूछता ही पूछता है। तो ये वही टाइप है मेरे लाल जो पेपर में पूछता ही पूछता है, इसको नहीं छोड़ेगा, इसको नहीं भूलने देगा। और अगर तुम जीडी वीडी भी देने जा रहे हो तो सब जगह काम आएगा लल्ला, हर जगह काम आएगा, ठीक है? चलो अब कुछ अलग करते हैं ना, कुछ नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या होगा। चलो इसका आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर? 20 वाले प्रश्न का उत्तर, 20 वाले प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है? 20 का आंसर। हमेशा याद रखना ऐसे प्रश्नों में ए से लेके जेड तक ही गिनते हैं। मान लो कहीं पर जेड लिखा है और जेड के बाद फिर से ए लिखा है तो ये पेयर नहीं माना जाएगा, ठीक है? जेड के बाद कभी भी ए को पेयर नहीं मानोगे, याद रखना। जेड पे खत्म हो जाता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से जेड का है ना कि जेड से ए, ये याद रखना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमेशा ए से जेड का है, जेड से ए नहीं है, ठीक है? चलो इस पर बात कर ले। देखो दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके बाद 6 से कम संख्या आती है? ऐसे कितने दो हैं जिनके बाद 6 से कम संख्या आती है? पहले दो देखो कितने हैं, दो, दो, ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो। इनके बाद 6 से कम संख्या हो, एक तो यही है 6 से कम संख्या, देखो ध्यान से, ये वाला नहीं है, 8 है, 6 से बड़ी संख्या है, ये 6 से कम है, ये 6 से कम है और ये 6 से कम है। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 आंसर आ गया। मोर देन 3, 3 से ज्यादा, मोर देन 3, 3 से ज्यादा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे लाल सबका? मोर देन 3 आंसर हो जाएगा, 3 से ज्यादा दो ऐसे हैं जिनके बाद 6 से कम संख्या आती है। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है सुरमाओ जल्दी से? 21वें का उत्तर बताओ। अभी पीवाईक्यू का करवाऊंगा तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे पीवाईक्यू के एकदम तुम्हें बता देंगे, वक्त जज्बात हालात तीनों बदल देंगे। और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए चैलेंज होगा, जिन बालकों को लग रहा है कि हम तो ऐसे कर देते हैं चुटकी बजा के, अभी एक क्वेश्चन चैलेंज आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है? और पीवाईक्यू का चैलेंज होगा, निकालो इसको, ये करके दिखाओ। कह रहे कि अगर दी गई श्रृंखला के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 8वां पद क्या होगा? वो तुमको निकालना है कि दाईं तरफ से 8वां क्या होगा। आधे बालक इसी में कंफ्यूज हैं कि दायां कौन सा बायां कौन सा, बार बार बता रहे लल्ला, बाएं हाथ की तरफ बायां और दाएं हाथ की तरफ दायां। कह रहे अगर आधी श्रृंखला के दूसरे भाग को उलट दिया जाए, दूसरे भाग को, तो पहले तो आधी श्रृंखला कौन सी होगी? बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है तो 20 का 10 आधा हो गया, 3 3 6 7 8 9 10, यहां पे आधा हो गया, ये हो गई आधी श्रृंखला। अब इसके आधे भाग को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, और उसके बाद में ये बताओ कि दाईं ओर से 8वां कौन सा होगा। लल्ला बहुत सिंपल सा तरीका है, इस तरफ से गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर आ जाएगा, ये एफ उत्तर होगा, एफ उत्तर होगा। चाहो तो लिखकर देख लेना, आंसर एफ ही आ रहा होगा। जब आप इस श्रृंखला को उल्टा करके लिखोगे तो क्या होगा? परसेंटेज इधर आ जाएगा, क्या होगा? डी इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, @ आ जाएगा, टी आ जाएगा, जेड आ जाएगा, जे आ जाएगा, यू आ जाएगा। अब गिनो जरा दाएं से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया एफ। तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, एफ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे शेर? चलें आगे, हाँ कि ना? एफ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। चलो इसको निकालो, 22 वाले का उत्तर कितना आएगा? यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बाएं से 7वां दे देगा, 8वां दे देगा, 9वां दे देगा, दाएं से कोई सा अक्षर दे देगा, उनके बीच कुल कितने अक्षर होंगे ये आपको बताने होंगे। जल्दी बताओ, उनके बीच कुल कितने अक्षर हैं ये आपको बताना होगा। निकालो जरा, निकालो मेरे लाल, कितना आएगा इसका आंसर? यहां आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां जी होता है और दाएं से 8वां, दाएं से 8वां कौन होगा लल्ला? एस होगा। इनके बीच में कुल कितने अक्षर हैं ये तुमको बताना है। निकालो जरा, कितने होंगे? कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो लल्ला? 14 11, हमको एक चीज बताओ। चलो ठीक है, हम कह रहे हैं कुछ बेसिक एबीसीडी मत लगाओ, कोई बेसिक एबीसीडी मत लगाओ, बस हमको एक चीज बताओ, एक चीज अपने आप से बताओ ईमानदारी से। कुल अक्षर ए से लेके जेड तक कितने होते हैं? 26 होते हैं, बोलो हाँ कि ना? जल्दी बताओ, ए से लेके जेड तक कुल अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं, बोलो हाँ कि ना? अरे 26 होते हैं मेरे लाल, हाँ या ना? अगर टोटल 26 अक्षर हैं, ये है बाएं से 7वें पर और वो है दाएं से 8वें पर, मतलब 15 तो ये हो गए और 15 घटा दोगे 26 में से लल्ला, आंसर आ जाएगा 11 अक्षर इनके बीच में होंगे।
11 अक्षर इनके बीच में होंगे, करके देख लेना तुम कितने आएंगे 11। क्या करना है, जो भी शोर दे रखा है उन दोनों को जोड़कर टोटल अक्षरों में से घटा दो, जो बचेगा वो बीच की संख्या होगी। कैसे, देखो G है और ये S है, इनके बीच में क्या क्या आता, H I J K L M N O P Q R। गिनो जरा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे 11 अक्षर। समझ में आ रही कहानी, क्लियर है मेरे लाल। तो कुल कितने अक्षर आ जाएंगे इनके बीच में, 11 आ जाएंगे। टोटल अक्षर हमको पता है 26 है, 26 में से 7 इसके निकल गए, 8 इसके निकल गए, 7 निकालो 8 निकालो मतलब 15 निकल गए, 26 में से 15 निकल गए, 11 ही तो बटे, 11 ही तो बचे मेरे लाल। ठीक है, चलो इस पर बात करते हैं। इसको निकालो, 23 वाले का उत्तर कितना आएगा जल्दी से, इसको बताओ 23 वाले का उत्तर कितना होगा मेरे शेर। क्रेजी का भी बता देंगे लल्ला, आखिरी में बता देंगे, परेशान मत हो, बता देंगे मेरे लाल। इसको निकालो कितना आ रहा है 23 वाले का उत्तर, 23 का आंसर कितना होगा। देखो इस प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट पे मैं तुम्हारे लिए कोडिंग डिकोडिंग की क्लास लेकर आ रहा हूं, और मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं मेरे लाल कोडिंग डिकोडिंग की क्लास का, कि YouTube पे या पेड में कहीं भी कोडिंग पढ़ रखी हो, ऐसे प्रश्न नहीं किए होंगे, दीवाने बन जाओगे लल्ला प्रश्नों के। तुमको अगर ऐसा लगता है ना कि कोडिंग डिकोडिंग मैं ऐसे कर देता हूं, मैं खुला चैलेंज करता हूं, जाकर सोमवार की क्लास मेरी उठा लेना, और अगर सारे प्रश्न बन जाए तो लल्ला फिर बस बात ही खत्म हो जाएगी। उस दिन के बाद से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं YouTube पे। ऐसे अभी बहुत कुछ सीखना है, मैं फिर कह रहा हूं, चीजें कभी भी संपूर्ण नहीं होती, सीखना आवश्यक है कि हम कहां तक सीखने की ललक रखते हैं, हमें कब तक लगता है कि हमको सीखना है गुरुजी, हमको सीखना है। मतलब अगर तुमने ये मान लिया हम संपूर्ण हो गए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं ना करने के लिए जीवन में। जीवन में हमेशा कुछ चीजें अधूरी, कुछ चीजें नहीं, हर चीज अधूरी है। जहां पे भी तुम खड़े हो वहां से बेहतर हो सकता है जीवन और ज्यादा। इस पर बात करें कैसे होगा, देखो यहां पे क्या दे रखा है, कह रहा है कि ऐसे उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं। अब कल जैसे एक बालक कह रहा था कि स्वर क्या होता है, तो स्वर बोलते हैं वॉवेल को, ये 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं, जहां कहीं भी दिख जाए ये पांचों स्वर की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि अगर बात करें वॉवेल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है। व्यंजन क्या होता है, 26 अक्षरों में ए से लेके जेड तक जो 26 अक्षर होते हैं, उनमें से अगर इन 5 को हटा के जो बाकी के 21 बचते हैं, वो सारे के सारे व्यंजन कहलाते हैं। वो सारे के सारे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और ठीक बाद में एक संख्या, पहले स्वर देखो कहां कहां पर है, स्वर कहां पर है। स्वर अगर मैं देखने गया लल्ला तो पहला स्वर मिला ये, फिर देखो और कहां पर है स्वर, स्वर मिला दूसरा ये, तीसरा मिला मेरे लाल ये, और चौथा मिला मेरे लाल ये, पांचवा कहीं और है नहीं है, बस ये स्वर हो गए। अब हमसे कह क्या रहा है, इनमें से कह रहा है उपरोक्त में स्वर के ठीक पहले एक व्यंजन, पहले व्यंजन है, पहले व्यंजन है, पहले व्यंजन है, पहले व्यंजन नहीं है, और ठीक बाद में एक संख्या, बाद में एक संख्या है, बाद में एक संख्या है, बाद में एक संख्या है, ये 3 बन गए। कुल कितने हो गए, 3 हो गए। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे लाल, 3 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, 3 इज द राइट आंसर, 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो कितना आ रहा है, जल्दी। अब यहां पर दोनों दाएं की बात कर रहा है, कह रहा है ये बताओ उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 20वें के, दाएं से 20वें के दाएं से 7वां, अगर दोनों दाएं होंगे, दोनों राइट होंगे, तो वैल्यू को प्लस करना है कि माइनस करना है, बस हमको इतना बता दो, आंसर तुम निकाल लोगे, हम मान जाएंगे। अगर तुमको इतना आता है कि इसमें वैल्यू को प्लस करें या माइनस करें, तो लल्ला आंसर तुम ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। बस हमको इतना बता दो कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, जल्दी बताओ, जल्दी मेरे लाल, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, जल्दी से बताओ हमको कितना आएगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, क्या करने वाले, जल्दी जल्दी बताओ। प्लस कर दें कि माइनस कर दें दोस्त, माइनस, बहुत शानदार। मैंने आपको बताया था ना, जोड़ोगे तब जब दायां और बायां दोनों हो, अगर सिर्फ दायां है तो नहीं जोड़ पाओगे, सिर्फ बायां है तो नहीं जोड़ पाओगे। अगर सेम दे दे तो माइनस होता है, और अगर माइनस होता है तो दाएं से 20वें अक्षर के दाएं से 7वां, मतलब 20 माइनस 7 कर दो 13, दाएं से 13वां गिन लो, उत्तर आ जाएगा। दाएं से 13वां गिन लो, उत्तर आ जाएगा। कई बार गलती करते हैं, पॉइंट को गिनते ही नहीं, लल्ला गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, छठा ये है, 7 8 9 10 11 12 13। आंसर आ रहा होगा 6। कितने बच्चों का आंसर 6 आ रहा है, 6 को करो फिक्स, आंसर आ जाएगा 6। 6 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। चलो इसको निकालो मेरे शेर, इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। 25वें प्रश्न को ढेर कर दो, 25वें प्रश्न को ढेर करो, फिर कुछ पीवाईक्यू लगाते हैं, ठीक है। आखिरी के टाइम में पीवाईक्यू पे चर्चा करेंगे, आखिरी के 5 से 10 मिनट पीवाईक्यू पर बात करेंगे। आज इंडिया का मैच है, देख लेंगे, कहते परेशान हो लल्ला, अभी थोड़ी ना है। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है,
दाएं छोर से तीसरे तत्व के बाईं ओर से तीसरा तत्व कौन सा होगा। मतलब हमको बताना है दाएं से तीसरे के बाएं से तीसरा एलिमेंट। जैसे ही प्रश्न के अंदर दायां और बायां दोनों आ गया, राइट और लेफ्ट दोनों आ गया, दायां भी है और बायां भी है, तो जोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो, तुरंत जोड़ देना। जैसे ही जोड़ा तो 3 + 3 6 हो गया, जोड़ते ही आ गया 6। अब गिनेंगे कहां से? जिस शब्द के साथ छोर जुड़ा हो उधर से गिन लो। क्या बाएं के साथ छोर है? बोले ना, दाएं के साथ है, तो दाएं से गिन दो, छठा आंसर आ जाएगा। दाईं तरफ से छठा गिन लो, उत्तर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, उत्तर आ गया क्यू। क्यू वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा लल्ला। फर्स्ट वाले सारे ठीक होंगे। चलो, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन तुम्हारा, निकालो इसका आंसर कितना है, जल्दी से निकालो कितना आ रहा है। अच्छा, ये हिंदी में अगर ना दिख रहा हो तो बताएं तुमको। चलो एक काम करते हैं, इसको हिंदी में। ये 17 अगस्त 2022 वाले पेपर में आया था लल्ला। चलो ऐसा कर देते हैं, इसको निकालो कितना आएगा। इसका उत्तर बताओ कितना होगा दोस्त। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर और ठीक पहले एक संख्या है। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। निकालो जरा इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर। चर्चा कर लें। कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक, बोलते हैं सिंबल को, चिन्ह को, जो चिन्ह लगे हुए हैं ना वो सारे आ जाते हैं प्रतीक के अंदर, वो सारे आ जाते हैं सिंबल के अंदर। अब तक तो तुमने उत्तर पेपर आउट हो गया होगा, है आंसर दिख गया होगा। सिंबल बोले तो चिन्ह। कह रहा है ऐसे कितने सिंबल हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतीक के ठीक बाद में एक स्वर हो। बाद में इसके इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। और ठीक पहले क्या कह रहा है? ठीक पहले एक संख्या हो, पहले एक नंबर होना चाहिए, पहले एक नंबर होना चाहिए अगर हम बात करें तो। अब देखते हैं क्या क्या होगा। देखो, सिंबल के बाद में ओ है और पहले नंबर है। सिंबल के बाद में कुछ नहीं है। सिंबल के बाद में यू है और पहले एक नंबर है, यू वॉवेल होता है। सिंबल के बाद में एफ है, एफ वॉवेल नहीं है। सिंबल के बाद में 3 है, 3 वॉवेल नहीं है। @ के बाद में टी है, टी वॉवेल नहीं है। इसके बाद में आई आ रहा है, आई वॉवेल है। इसके बाद में आ रहा है, नहीं है। मतलब अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं मेरे लाल कितने हो गए? बोले 1 2 3। कुल मिलाकर 3 ऐसे सिंबल हैं जिनके बाद में तो वॉबल है और पहले संख्या। ध्यान से देखो, बाद में वॉबल ए ई आई ओ यू है, पहले संख्या है। बाद में वॉबल है, पहले संख्या है। बाद में वॉबल है, पहले संख्या है। मतलब क्लियर है अपने को। अगर अपन बात करें कुल मिलाकर कितने आ गए लल्ला? 3 आ गए। 3 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। 3 इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो मेरे शेर, इसका आंसर निकालो कितना आएगा। इसका उत्तर निकालो जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना आ रहा है। यदि मिरेकल के अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? देख रहे हो क्या प्रश्न पूछा पेपर के अंदर तुमसे। मिरेकल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जल्दी निकालो कितना आएगा इसका आंसर मेरे लाल, जल्दी से। अगर अपन बात करें तो 25 वाले में एलिमेंट बोला लल्ला। एलिमेंट सबको बोलते हैं, चाहे वो नंबर सिंबल, ये सारे एलिमेंट में आते हैं। जब एक सीरीज में सारी चीजें रखी होती हैं दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। वह नंबर सिंबल लेटर सब एलिमेंट होते हैं, उनको सिंबल बोलते हैं, एलिमेंट नहीं। दैट इज सिंबल, प्रतीक। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, चेक वेक कर ले। देखो यहां पे कह रहा है मिरेकल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में रखना है। अभी अपन ने वर्णमाला क्रम में रखा था ना, अभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में रखा था एबीसीडी वाले पैटर्न में। तो अगर एबीसीडी वाले पैटर्न में रखे, सबसे पहले कौन आएगा? बोले गुरुजी ए आएगा, बी है नहीं, फिर सी आ जाएगा, फिर डी है नहीं, ई आ जाएगा, फिर एफ है नहीं तो जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, एल है, एल के बाद में अगर अपन बात करें कौन सा रह गया? एम, और एम के बाद में आर, ये बन गया। तो कह रहा है कि उसके बाद बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, बाएं से तीसरा कौन होगा लल्ला? ये हो गया। दाएं से तीसरा कौन होगा? ये हो गया। ई और एल के बीच में कितने अक्षर होंगे ये आपको बताना है। देखो 2 तरीके होते हैं इसको करने के, एक ट्रिक बताता हूं तुमको। ई होता है 5वें नंबर पे, एल होता है 12वें नंबर पे। 12 - 5 करोगे 7 आएगा, इससे 1 कम कर दो, 7 में से 1 कम किया 6 आएंगे इनके बीच में, याद रखना। हमेशा घटा के देखो, जो आ जाए उससे 1 कम कर दो, वही बीच में होते हैं। आप चाहो तो चेक कर लो, ई और एल के बीच में चेक करना है। ई और एल के बीच में अगर मैं चेक करूं तो एफ, जी, एच, आई, जे और के, ये 6 लेटर आ गए।
ये 6 लेटर बीच में है, बोले हाँ है, तो बस ये 6 लेटर आंसर हो जाएगा लल्ला। फिर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 6 उत्तर हो जाएगा, 6 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर है मेरे लाल? चलो 26 में 2 होगा लल्ला, हम फिर से गिनवा दे रहे तुमको। सिंबल के बाद में वॉबल और पहले नंबर 1, गिनती गिनियो आराम से। 1 सिंबल के बाद में वॉबल और पहले नंबर 2 सिंबल के बाद में वॉबल और पहले नंबर 3। तुमने ये वाला छोड़ दिया होगा लल्ला, एक बार गिनती गिन लो आराम से। 3 है, अगर कोई गलती है तो बताओ आराम से। चलो इसका आंसर कितना आएगा लल्ला, जल्दी से बताओ, फिर किसी से मुलाकात करवाते हैं तुम्हारी। जल्दी इस प्रश्न का आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है जल्दी। इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा मेरे शेर, जल्दी से बताओ। क्रेजी वर्ड का पेयर बता देंगे लल्ला, क्रेजी। इसका आंसर कितना आ रहा है? कौन सा वोबल नहीं है मेरे लाल? कहां पर? आई वोबल लल्ला, बाद में वोबल देखना है मेरे लाल। तुम कैसी आंखन से देख रहे हो? ओ वोबल है, यू वोबल है और आई वोबल है। ये सिंबल है, वाई नहीं है। इसको वाई वाई ऐसे कब से बनने लग गया है? कि वाई कुछ करके मानोगे रे? वाई सब वाई करते हो तुम। आंसर बताओ इसका कितना आ रहा है जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या? कितने अक्षर ऐसे जिनके पहले भी अक्षर हो बाद में संख्या हो? लल्ला देखो अपने को देखना पड़ेगा, जैसे ये अक्षर इसके पहले अक्षर बाद में संख्या है। अगर हम बात करें ये अक्षर पहले अक्षर बाद में संख्या नहीं है। यहां पे बात कर रहे हैं हम, कोई और दिख रहा है? जल्दी बताओ हमको, हम तो ना दिख रहे। एक है देखो हमें, तुम बताओ कितने हैं हमें लल्ला? एक है दिख रहा हो, तुम बताओ जरा कितने हैं तुम्हें। अगर कोई दिख जाए तो हमको बताओ जरा जल्दी से। एक अक्षर ऐसा है जिसकी अगर अपन बात करें तो बाद में आपका नंबर दे रखा, पहले आपकी श्रृंखला दे रखी है। जिन बालक को जो नाम लल्ला ABCD होती है, ABCD, तो ABCD के हिसाब से इन सब अक्षरों में A सबसे पहले आता है। तो लल्ला B आएगा, B जा में है ना तो C आएगा, तो D ना है तो E आएगा, फिर I आएगा, फिर L आएगा, फिर M आएगा, फिर R आएगा। बाएं तरफ से तीसरो मतलब पहलो, दूसरो, तीसरो E, और दाएं से तीसरो मतलब पहलो, दूसरो, तीसरो मतलब L। E और L के बीच में कितने अक्षर है देख लो, E से L के बीच में F G H I J K L, ये सारे के सारे अक्षर हैं।